केवल मुख्य परीक्षक जन ही बैठेंगे उसमें, और आप बाकी सब पीछे बैठेंगे, जितने माताएं हैं सब पीछे श्री बैठिए, राधे जय राधे। और केवल मुख्य परीक्षक जन अपने आसन में बैठिएगा। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्रीमातृवेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलिनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। वर्णानामार्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचाप नमामि रामं रघुवंशनाथम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चाराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि
देवे भगवते हिसा बलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयाच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वसनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेतिर्मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा ईश्वरमधुरा दृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मूल्य गोविंद भगवान की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने श्री गुरु गोविंद भगवान की जय। नंदेश्वरी मैया की जय। महामाया मैया की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। गोपीनाथ जी महाराज की जय। मदन मोहन भगवान की जय। प्यारी प्यारी राधा रानी की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। उच्च माता पिता की जय। उच्च अपने अपने श्री गुरु गोविंद भगवान की जय। आप सभी भक्तों से निवेदन करूं मैं कि व्यास मंच के ऊपर आप लोग मत आइएगा, क्योंकि आज को जो कथा है भगवान श्री जी की जन्म और आनंद पूर्वक कथा है, तो हम लोग को कथा कहने में डिस्टर्ब होता है। आप लोग अगर ऊपर आते हैं हमारे तक दिख नहीं पाते आप लोग, इसलिए डिस्टर्ब होता है कथाओं पर। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन प्रार्थना करूं कि ऊपर व्यास मंच पर किसी को ना आने दे। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। बोली बाके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा के कहेंगे एक बार सभी राधे राधे। श्याम से मिला दे। आइए सबसे पहले कथा में प्रवेश करने के पहले मनवाणी गोचर को शुद्ध करते हैं, और जब मन हमारा एकाग्रचित्त होगा तभी हमको कथा जो है समझ में आएगा। 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण संकीर्तन, उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। राधे कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
राधा साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना। तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। 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 मुले गोविंद भगवान दोनों हाथ उठा के कहिए एक बार सभी राधे राधे। श्याम शिमला दे। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण पर हम सब जो हैं अष्टम स्कंद में हम सब जो है प्रवेश कर रहे हैं। देखो अष्टम स्कंद पर श्रीमद् भागवत महापुराण पर मनवंतरों का निरूपण किया गया है। समझ रहे हैं ना? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जो है जब एक एक हजार बार आ करके जब चले जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। समझ रहे हैं ना? कितने कितने बार आके चले जाते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितने बार आके जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है? एक एक हजार बार। और एक एक हजार बार जब ब्रह्मा जी जब चारों युग आके जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 प्रकार के मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर। और प्रत्येक मनवंतर पर प्रत्येक
काल पर भगवान का अवतरण होता है, समझ रहे हैं ना। प्रत्येक काल में भगवान का अवतरण होता है, अवतार होता है। जैसा अभी कलयुग चल रहा है, तो ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में कौन सा मनवंतर चल रहा होगा और भगवान कौन सा अवतार धारण करेंगे? कौन सा अवतार धारण करेंगे भगवान? अभी चल रहे वैवस्वत मनवंतर, तो कलयुग में भगवान का कौन सा अवतार होगा? बोलो, गाना सुने हो? श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। कलयुग में भगवान का कल्कि अवतार होगा, कल्कि। जैसे भगवान जो है कच्छप अवतार धारण किए, मत्स्य अवतार धारण किए, राम कृष्ण का अवतार धारण किए है, वैसे ही इस कलयुग में कल्कि का अवतार होगा। समझ रहे हो ना? कल्कि का अवतार होगा इस कलयुग में, कलिकाल पर। प्यारे भक्तजन, एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी के का होता है। एक बार चाक्षुष नाम का मनवंतर, चाक्षुष, इस पर भगवान ने, प्रभु ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण किया था। आप लोग सुने हो कि भगवान जो है हरि का अवतार धारण किए थे? सुने हो कभी? कथा में, भागवत कथा में तो सुने होंगे ना, गजग्रह की कथा। हाथी का पैर डूब गया था और मगर पकड़ा था, भगवान आए। तो भगवान उस समय जब आए थे तो भगवान हरि का अवतार धारण किए थे। स्वयं नारायण, स्वयं भगवान चतुर्भुजी जो है, नारायण जो है, हरि का अवतार धारण करके यहाँ पर आए और उनकी रक्षा। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, त्रिकुट नाम का एक पर्वत, कौन सा पर्वत? त्रिकुट। और त्रिकुट पर्वत पर हाथियों का झुंड रहता था, पशु पक्षी रहते थे, और वहां पर वरुण देव जी का ऋतुमान नाम का एक सरोवर था, तालाब। अनेक जानवर रहते थे जंगल पर। जंगल है तो जानवर तो रहेंगे ही ना जंगल पर, है ना। तो वहां पर एक हाथी रहता था, हाथियों का सरदार, जिसमें 1000 हाथी का बल था। कितने हजार हाथी का? 1000 हाथी का बल था उस हाथी में। और उस हाथी को बड़ा अहंकार था। उस हाथी को अपने बल पर बड़ा गर्व था, बड़ा अहंकार था कि मेरे पास 1000 हाथी का बल है, और 1000 हाथी का बल है मेरे पास। मेरे से तो बड़े बड़े शेर भी डरते हैं, ऐसा मेरा भरा पूरा परिवार है, ऐसा। हा? मेरा भरा पूरा परिवार है, 50 पत्नियां हैं और 150 बच्चे हैं, ऐसा उसका विचार। एक बार यही हाथी जो है, एक बार यही हाथी कहाँ गया? एक बार ये हाथी जो है, प्यारे भक्तजन, जंगल गया। और जब जंगल जाता है ये हाथी परिवार को लेकर के, तो स्नान करने के लिए ऋतुमान नाम के उस सरोवर पर ये जो है स्नान कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे। और डुबकी जब लगा रहे थे तो परिवार वालों को भी स्नान करा रहे थे भैया। उस सरोवर में, तालाब में नहा रहे थे, और तालाब में नहाते नहाते अंदर प्रवेश करते गए। और उस तालाब पर नहाते नहाते अचानक पानी गंदा हो गया। अचानक पानी जैसे गंदा हुआ उस तालाब में, वो हाथी जो है नहाना है, खुद तो नहा रहा है और परिवार वाले को भी नहला रहा है, सूंड से पानी निकाल निकाल के हाथी। अब पानी गंदा, वहां रह रहा था एक मगरमच्छ। समझ रहे हो ना? मगरमच्छ देखे हो आप लोग? कहाँ देखे हो? बताओ। मठ पर माह एक बार बरसात में कहीं आप लोग गए होंगे उद्यान, जहां पशु पक्षी रखते हैं, जू है ना, वहां पे देखे होंगे। जैसे भिलाई का है, नंदनवन है, और जंगल सफारी है कि नहीं? तो इन सभी जगह पर मगरमच्छ रखते हैं। तो ये मगरमच्छ जो है हाथी के पैर को ऐसे पकड़ा जोर से, और
जब हाथी के पैर को पकड़ा, हाथी सोचने लगा कि बोले छोटा मोटा जीव मुझे पकड़ा होगा और मैं तो यहां से निकल जाऊंगा। हाथी खूब प्रयास किया, खूब प्रयास किया, खूब प्रयास किया, और हाथी जो है जब खूब प्रयास करता है फिर भी नहीं निकल पाया। और हाथी जो है जब खूब प्रयास किया फिर भी नहीं निकल पाया, टस से मस नहीं हो पा रहा है। ये तो सारे परिवार वाले आए, खिंचो खिंचो जोर लगा के, हैया सब पत्नियां बच्चे सब। अब कुछ दिन तक बेचारे लोग खींचे, और कुछ दिन तक जब खींचे फिर भी हाथी नहीं निकला। सने सने सब जो है छोड़ छोड़ करके जाने लगे। हाथी चिल्लाने लगा, रे आओ, मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? परिवार वाले कहे कि बोले तुम्हारे चक्कर में भूखे प्यासे थोड़ी बैठे रहे हम लोग यहाँ, हम लोग जा रहे हैं, ऐसा करके निकल गए। हाथी अकेला पड़ गया, और हाथी जो है जब अकेला पड़ गया केवल आंख बची है, पूरा शरीर डूब गया है। फिर भी उस हाथी ने क्या किया, अब जान गया कि बोले ये परिवार देखो कोई काम नहीं आता। वैराग्य की भावना आ गई उसके अंदर। संसार का वास्तविक रूप उसके सामने आ गया। संसार का वास्तविक स्वरूप सामने कब आता है? जब तुम्हारे पास दुख आता है, जब तुम्हारे पास कष्ट रहता है, उस समय आप परीक्षा ले सकते हैं संसार वाले की। अरे वो बच्चे को करंट आ जाएगा भाई, बच्चे किसका बच्चा है? वायर को पकड़ रहे हैं, करंट में चिपक जाएगा, कुछ हो जाएगा। थोड़ा पकड़िए बच्चे को, किनका बच्चा है? बच गया, उनको करंट लग जाता है। चलिए एक बार सब जयकारा लगाइए, दोनों हाथ उठा करके कहिए, राधे राधे श्याम श्री मुलेवा के बिहारी लाल की। कथा में आ जाएंगे। चलिए प्यारे भक्तजन, अब ये हाथी जो है इसको याद आया कि मेरा परिवार मुझे छोड़ के चला गया। आज जब दुख की घड़ी है तो उस दुख की घड़ी में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। अभी करे तो करे क्या बेचारा जो है हाथी जो है। हाथी को बात समझ आ गया, और हाथी को बात समझ में आ गया कि देहाभिमान लिए हाथी उन्मत्त होकर के विचरण कर रहा था, परंतु जब मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है, झगड़ा चला जाता है, तो परिजनों की सेवा की भी एक सीमा होती है। अंततो गत्वा वे भी भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। अभी हाथी जो है स्मरण करता है भगवान का। इस सृष्टि को जो सृजन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहरण करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, उनकी स्तुति करते हैं। और बड़ी अद्भुत स्तुति की है। ओम नमो भगवते तस्मै अत्येतच्चिदात्मकम् पुरुषयादिबीजाय परेशायाभि धीमहि। उस हाथी ने बड़ी स्तुति की भगवान की, लेकिन हाथी के स्तुति में किसी भगवान का नाम नहीं आया। अब देवराज इंद्र लोग सोच रहे हैं, ब्रह्मा लोग सोच रहे हैं, अगर वो हाथी हमारा नाम लेता तो हम जाते बचाने। भाई हमको तो बुलाया नहीं है। जब कोई नहीं गया उस हाथी को बचाने, तब भगवान श्री हरि ने विचार किया, जब कोई दुनिया साथ छोड़ देता है तब मैं साथ देता हूँ, और किसी की स्तुति नहीं है तो वो मेरी स्तुति मानी जाएगी। ऐसा कह करके भगवान जो है गरुड़ पर सवार होकर के आने लगे। गरुड़ से कहे, गरुड़ चलो जल्दी जाएंगे, वो हाथी डूबने वाला है। अब वो डूबने वाला है हाथी, जल्दी चलो। गरुड़ कहे, गरुड़ को अहंकार आ गया, भगवान तो मेरे बिना जा ही नहीं सकते, एक पग भगवान मेरे बिना कहीं जा आ नहीं सकते। ऐसा विचार किया, और भगवान ने देखा कि गरुड़ को भी अहंकार आ गया। भगवान का सारथी है, ड्राइवर। और भगवान ने अपने छोटे से उंगली को उसके पीठ पर रख दिया। भैया कहाँ रखा? उसके पीठ पर। किसके पीठ में? गरुड़ के पीठ में रख दिया। अब गरुड़ के पीठ में जब रखा तो गरुड़ सोचा भगवान बैठ गए, और ये हिलाने लगा। लेकिन भगवान
वो गरुड़ जो है हिल नहीं रहा है वहां से। भगवान छोटी उंगली को रखे हैं, बस छोटी उंगली को, और छोटी उंगली को रखे हैं भगवान। गरुड़ को बात समझ आ गया कि मेरे अंदर अहंकार आ गया है, मेरे अंदर अहंकार आ गया है, इसलिए मुझे भगवान उस अहंकार को दूर कर रहे हैं। देखो, अहंकार जो होती है वो बड़ी बुरी चीज होती है। अहंकार जो जीवन में, अहंकार को जो जीवन में त्याग देता है ना, उसे ही जीवन जीने का और जीवन में व्यवहारशील का जो है आनंद आता है, और उसे ही भगवत से साक्षात्कार उनका जीवन होता है। हमेशा झुक करके रहना चाहिए, समझ रहे ना। छत्तीसगढ़ ही में कहे तो नौ करके रहना चाहिए। नौ मतलब वो कहावत ही नहीं, जिन नौ के रहेगा तिकर बनी, इसी की कथे नहीं, जिन नौ के रही तिकर बनी। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, हाथी जो है भगवान को पुकारा है, भगवान चले आ रहे हैं गरुड़ पर सवार होकर के। और गरुड़ पर सवार होकर के जब जैसे भगवान आए और गरुड़ पर सवार होकर के भगवान आ रहे हैं, तब देखा हाथी ने कि भगवान आ रहे हैं। आहा, सुंदर सरोवर से एक कमल का फूल उखाड़ा, भगवान को भेंट किया, भगवान स्वीकार किए। भगवान उसके सूंड को पकड़ करके खींचे हैं, और सूंड को पकड़ करके खींचे हैं, हाथी ऊपर उठा। उतने में अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने उस ग्राह के दो टुकड़े कर दिया, ग्राह मारा गया। भगवान ने उस गजेंद्र की लाज बचा ली। भगवान जो है समस्या में, तकलीफ जब आता है तो भगवान जो है ना लाज जरूर बचाते हैं, याद रखना। दीन बंधु कहा गया है उन्हें, दीनानाथ कहा गया है, दयालु कहा गया है। और जिनके अंदर दया का गुण नहीं, वो मानव भी नहीं है। समझ रहे हैं ना। आज वो हाथी जो है पूरे परिवार को लेकर चलता था, बताओ, 50 पत्नी और 150 बच्चे। सोचता था मेरा तो भरा पूरा परिवार है, सब साथ देंगे, लेकिन मुसीबत की घड़ी में कोई साथ नहीं दिया। इससे शिक्षा ये भी मिलता है हम लोगों को कि हम भी परिवार में तो रहें, लेकिन अपना सारा चीज हम भगवान को दे दें, अपना सारा चीज भगवान को दे, भगवान को दे करके जीवन यापन करें, और इसी में बड़ा आनंद आता है। प्यारे भक्तजन, यह हाथी पूर्व जन्म में इंद्रजिम्न नाम का राजा हुआ करता था। एक बार अगस्त ऋषि आए हुए थे इनके पास, तो इस हाथी ने सम्मान नहीं किया, जिसके चलते ऋषि ने श्राप दे दिया, मैं इतना बड़ा अगस्त ऋषि आया हूं, तू मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, जानवर की तरह बैठा हुआ है। दरअसल में वो ध्यान में बैठे थे, माला जप कर रहे थे, आंख बंद था। श्राप दे दिया, श्राप दिया कि तू जो है जा जानवर बन जा, हाथी बन जा। और ये मगरमच्छ कौन था? ये पूर्व जन्म में होहू नाम का एक गंधर्व था। इनको देवल ऋषि ने श्राप दिया था। क्यों श्राप दिया था? ये गंधर्व जो था ना, ये गंधर्व जो है प्यारे भक्तजन, पानी में डूब डूब करके सबके पैर को खींचता था, हंसी मजाक करने की बहुत आदत थी इसकी। देवल नाम के महात्मा ऋषिवर जो है, देवल नाम के ऋषि जो है, जब पानी में स्नान कर रहे थे तो अंदर घुस करके पैर को खींचने लगे, ये ऋषि के पैर को। और ऋषि के पैर को जब खींचने लगा प्यारे भक्तजन, तब उन्होंने वो डर के बाहर आए, और डर के जब बाहर आए तो श्राप दे दिया कि बोले तू मेरे पैरों को खींच रहा था, जा तू इस पानी में रहने वाला मगरमच्छ बन जा। चरणों को पकड़ लिया, बोले महात्मा मेरा उद्धार कैसे होगा बताइए, मैं मगरमच्छ तो बनूंगा। कहे भगवान स्वयं आएंगे तुम्हारा उद्धार करने के लिए। समझ रहे हो ना। ये हाथी क्या है? ये हाथी ही जीव है। सरोवर क्या है? सरोवर ही संसार है। मगरमच्छ क्या है? मगरमच्छ ही काल है। ठीक है। संसार रूपी सरोवर में रहते रहते तुम जीव हो, हम सब जीव हैं, और संसार रूपी सागर में रहते रहते हम ईश्वर को ना भूले, क्योंकि काल जो है कभी भी आ सकता है। समझ रहे हो ना। काल रूपी ग्राह जो है कभी भी आके हमें भी पकड़ सकता है, और इस काल के गाल से अगर हमें बचना है तो भगवान का नाम और भगवान का जाप जो है करना होगा।
कल मैंने कहा था आप लोगों से कि भगवान का नाम जाप किया करो, आज कितने लोग किए हो? करे हो गाद माला जपे हो, वो दाई हो भगवान के नाम जप के आए हो? कैसे दुर्पति दाई जपे है भगवान के नाम? गाड़ी चलाते रहे, दिन भर गाड़ी चलाते रहे, सस्कते हैं। भगवान का नाम जो है जाप, देखो कथा जब सुनते हो तो उसे जीवन में उतारोगे तभी उसका फल मिलेगा भैया। और श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह की कथा तो ऐसी कथा है जो आपको पग पग में कुछ न कुछ सिखाती जरूर है। जब सीख जाओगे तो जीवन सुधर जाएगा, और जब सीख जाओगे तो मृत्यु भी सुधर जाएगा। ये मृत्यु को भी सुधारती है ये कथा जो है, समझ रहे हो ना? उस दिन महात्म की कथा में आप लोगों ने सुना था, धुंधकारी जैसा पापी जीव भगवान की कथा को सुन करके तर गया, उद्धार हो गया इसका, है कि नहीं? तो कथा जो सुन रहे हो उसे जीवन में आपको उतारना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो अहंकार जो है जीव को कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है प्यारे भक्तजन। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि जो है, कहाँ गए थे दुर्वासा ऋषि? एक बार दुर्वासा ऋषि जो है गए हुए थे वैकुंठ लोक। अच्छा, वैकुंठ में कौन रहते हैं, चलो बताओ? वैकुंठ लोक में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? सरिता बिटिया बताओ, वैकुंठ में किसका वास है? अब बाकी जन चुप रहो, कोई बताओ, मन में बता दे, हेल्प छन करो तुम। आज चौथा दिन कथा थोड़ा पूछन दे मोला, तब पता चलो चली ना कतेक पान सुने हैं कथा। हाँ चलो, वैकुंठ में कौन रहते हैं सरिता बिटिया बताओ? लक्ष्मी नारायण। हाँ ले बने, कम से कम बताए तो भाई कुछ। लक्ष्मी नारायण जो है रहते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। तो वैकुंठ लोक पर एक बार कौन गए? दुर्वासा ऋषि गए भगवान से मुलाकात करने। दुर्वासा ऋषि अब भगवान से मुलाकात करने के बाद भगवान जो है उनको एक माला दिए, लक्ष्मीकृत माला। अब माला को लेकर के जा रहे थे, मार्ग में सोचा देवराजेंद्र से चलो मुलाकात कर लो। और देवराजेंद्र से मैं मुलाकात कर लूं ऐसा कह करके मुलाकात करने के लिए जब आए, और मुलाकात करने जब आए देवर्षि ने स्वागत किया, बोले महाराज आए हैं, ऋषि जी आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, ऐसा कह करके ब्राह्मण देव आए हैं, ऋषि आए हैं, ऐसा कह करके सुंदर स्वागत किया दुर्वासा ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि का। और देवराज इंद्र ने जब स्वागत किया तो देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने उसी माला को, जिस माला को भगवान नारायण ने दिया था, किसे दिया था? दुर्वासा को। जब देवराज इंद्र ने स्वागत किया तो देवराज इंद्र को वही माला दुर्वासा ने पहना दिया गले में, आशीर्वाद। अब देवराज इंद्र उस माला को निकाल के अपने हाथी के गले में डाल दिया। अब वो हाथी उस माला को निकाल के पैर से खूंदना चालू कर दिया। दुर्वासा जी भड़क गए, और दुर्वासा जी को क्रोध आ गया कि मेरे द्वारा दिया गया इस पुष्प लक्ष्मीकृत माला का अपमान कर दिया। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब किसी ब्राह्मण का, जब किसी संत का, जब किसी भगवान पर चढ़ा हुआ माला आपको मिलता है तो उसका कभी अपमान मत करना, उसका सम्मान करना। जैसे अगर भगवान में कोई फूल भी चढ़ाते हो ना, अगर वो गिर जाता है तो उसे उठा करके भगवान में फिर से मत चढ़ाना, उसे उठा करके दूसरे स्थान पे रखना ताकि किसी का पैर ना लगे। भगवान में जो चीज वस्तु चढ़ जाती है वो गिर जाता है तो किसी का पैर ना लगे, यही विशेष रूप से हमको ख्याल रखना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और जब किसी ब्राह्मण संत से जब माला मिल जाता है उसे करना क्या चाहिए? जैसे मैं कल माला दिया था, कहाँ पे? परीक्षित जी को जीवनाशी में। अब उसका उपयोग आप लोग को पता नहीं है इसलिए उसको बाजू में रख दिए निकाल के, है कि नहीं? लेकिन अब उपयोगिता बता रहा हूँ, सुनो। जब किसी ब्राह्मण का, संत का, भगवान का पुष्पहार मिल जाता है चढ़ा हुआ, तो उस माला को अपने घर पर ला करके उसको धूप में सुखा दो। और जब वो धूप में सूख जाए तो शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को उसमें जो गेंदा रहेगा
या सेवंती जो भी माला या गुलाब, उसको चूरा चूरा करो आप, 2 भाग में रखो, 2 ठोक कटोरी या प्लेट में या दोना में, शुक्ल पक्ष के रविवार को। एक भाग को वहीं लाल कपड़े में भगवान पास बांध दो, और एक दोने का जो सूखा हुआ फूल है उसको अपने घर में चढ़ करके चारों तरफ छिड़क दो उसको। सोमवार को जब आप सुबह उठोगे सो करके तो झाड़ू लगाओगे, तो वो फूल की माला को भी झाड़ू लगाओगे। झाड़ू लगा के जब निकालोगे तो घर से पूरा वास्तु दोष निकल जाएगा, दरिद्रता दूर हो जाएगी। तीसरा चीज, माला जो बचा है उसको क्या करोगे आप? धागा, धागा, तो धागा को क्या करना होता है? धागा को हल्दी के रंग में डुबा करके रंग दो अच्छे से, और हल्दी के रंग में डुबा करके अच्छे से रंग दो, और उस धागा को बीचों बीच ऐसा मिलाओ, मिला लो धागा को, दोनों सिरे को पकड़ के एक बीच में गठान लगा दो। एक तरफ 7 गांठी लगाओ और एक तरफ 8 गांठी लगाओ। कितना गठान हो जाएगा टोटल? कितना गठान होगा टोटल? बोलो। हाँ, 18, 15 होगा। सीताराम, 15 नहीं होगा भाई, 16 होगा। कैसे 15 होगा? अब बीचों बीच आप एक गठान लगाए हो, एक तरफ 7 गठान लगाए हो, एक तरफ 8 गठान लगाए हो, तो 8 तो नहीं 16 होगा कि 15 होगा? 16 होगा ना। मैं कहा रहे मैंने पढ़े लिखे वही कि रायपुर वाले मल्ला, लेकिन हमरोल भोकवा निकल के सब। अब हम तो 5वीं 6वीं पढ़ के कथा कहा था सम्राट बाबा, उतने ज्ञान नहीं है भैया, गुरुदेव कृपा है भगवान के। कथल कहा था जैसे थे सेलवा जलवा धन्नू भैया। अब रायपुर के मन नजदीक मेरे कॉलेज है, स्कूल है, सब पढ़े लिखे रहे थे, लेकिन ले ठीक है चलो सबके क्लास ले वो। तो उसमें 16 गठान हो गया, ठीक है। अब वो 16 गठान जो हो गया, 16 गांठ, तो प्यारे भक्तजन उस 16 गांठ को लेकर के आप अपने घर के मुख्य दरवाजे में खिला ठोक दो, और खिला ठोक करके हरि ओम का उच्चारण करते हुए उसको लपेट दो और 3 गांठ लगा दो। मुख्य द्वार पे अगर लगाओगे तो तुम्हारे घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी। अगर तुम्हारे घर में कोई रोगी है जिसको रोग होता है हमेशा, उसके कमरे में खिल ठोक के लगा दोगे तो उसके शरीर का जो रोग है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उपाय हमको करना चाहिए। अब किस्मत वाले रहो कि कल माला उतार के दे दो। मैं ऐसे माला में कभी देता नहीं हूँ, बहुत कम लोगों को देता हूँ, जो मांगते हैं उसे देता हूँ। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की। प्यारे बात, कोई बात नहीं, पता नहीं था आपको। तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अब ये इंद्र जो है माला को निकाल के हाथी गले में डाल दिया, और हाथी जो है निकाल के पैर से खुंदने लगा। दुर्वासा के माला को दुर्वासा जी भड़क गए, श्राप दे दिए। लक्ष्मी वाला माला तुम्हें मैं दिया था, उस लक्ष्मी माला का तूने अपमान किया। इंद्र जा, पूरे वैभव तुम्हारा नाश हो जाएगा, तो दरिद्र हो जाएगा। इंद्र को श्राप दे दिया दरिद्रता का कि तो दरिद्र हो जाएगा। हाथी, तूने मेरी माला को सिर पे धारण करके पैर से खुंदा है, मचला है, जा मैं श्राप देता हूं कि तेरा गला कट जाएगा, जा तेरा गला कट जाएगा कह करके श्राप दे दिया भैया। और कालांतर में उसी हाथी का गला कटा है, समझ रहे हो ना। और वही भगवान गणेश के शरीर में लगा है, ठीक है। और वही जो है भगवान गणेश के सिर पर लगा है, वैसी हाथी का मस्तिष्क जो है, समझ रहे हो नहीं। अब दुर्वासा जी के चरणों में गिर गए, मेरा उद्धार कैसे होगा, दुर्वासा जी माफ कर दो। तो कहे तुम भगवान नारायण की शरण में जाओ, वही तुम्हें उपाय बताएंगे, जाओ। अब ये इंद्र डर गया, और इंद्र जो है डर करके कहां चला गया, भगवान नारायण के पास जाके स्तुति करने लगा। ब्रह्मा को भी साथ में लेकर के गए, विचार करने लगे क्या होगा कैसे होगा। नारायण भगवान ने कहा कि बोले तुम लोगों को दुर्वासा का अपमान नहीं करना था। दुर्वासा जी कौन है? भगवान शंकर है, स्वयं शंकर है। अब देखो भाई, तुम लोगों का जो वैभव है वो समुद्र में डूब गया है। अब समुद्र में डूब गया है तो समुद्र को मथना पड़ेगा।
समुद्र मंथन करोगे 14 रत्न निकलेगा, और समुद्र मंथन करोगे तब वहां से अमृत निकलेगा, उसको पान करो, अमृत निकलेगा, सर्व धन निकलेगा। समुद्र मंथन करना होगा, क्योंकि तुम्हारा जो श्री है, श्री मतलब लक्ष्मी, जो धन है वो समुद्र में चला गया है। समुद्र मंथन करना होगा, लेकिन समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं है। समुद्र मंथन करने के लिए तुमको मंदराचल पर्वत को लाना होगा। पर्वत जब आ जाएगा तब तुमको तुम्हारे वो भाई राक्षस का भी सहारा लेना होगा। राक्षस और ये देवता दोनों भाई हैं, जानते हो आप लोग? कितने लोग जानते हो? हाथ उठाओ, जे जाना तो ये बताइए, बोले मैं इनाम दूंगा। हाँ चल ले जाए, खड़े हो, चल बता दोनों को कैसे भाई हुई से। इतनी बड़ा माइक देवो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ वही स्कार्फ ओढ़े थे नाइल का। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। लेन बताओ ना भाई, तभी तो मजा ही। इनाम चाहिए कि नहीं चाहिए? पुरस्कार देवो आप, मतलब खड़े हो जाओ, मत शर्माओ, मत ला जाओ, खड़े हो जाओ। प्रयास कोशिश तो करो दाई, कोशिश करो। गलती हुई तो मैं बताऊं, कुछ नहीं कराऊं, टेंशन मत लो। ले दाई हला जागेगा, कम से कम बेचारी हाथ तो उठाई से। एक बार वो दाई बड़ा जोरदार ताली बजाओ भाई। वो दाई के बहिनी घर घलो हमार सुंदर कथा हो रही है अश्वनी नगर में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्यारे भक्तजन देखो, ये देव और राक्षस दोनों भाई कैसे हैं बता रहा हूं। इन लोगों के जो पिता है, बाप, वो एक है, माँ जो है अलग है। ये जो राक्षस हुए हैं ना, वो दीति के संतान है, दीति। और ये जो देवता है ना, जितने देव, इंद्र, वरुण, कुबेर, ये सब, इनकी माँ का क्या नाम है? अदिति। तो दोनों भाई हुए कि नहीं हुए? तब भगवान नारायण ने कहा कि बोले तुमको सहारा लेना पड़ेगा अपने भाइयों का भी, और तुम्हारे भाई जब आएंगे तब मंथन जो है होगा। पहले जाओ तुम जो है राक्षसों को मनाओ, अपने भाइयों को। इंद्र गया और इंद्र जा करके विनती करने लगा अपने भाइयों से, भैया चलो समुद्र मंथन करना है और अमृत निकलेगा, अमृत को बांटेंगे आपस में। तो इन लोगों ने शर्त रखा, ऐसे तो नहीं जाएंगे भैया, शर्त रख, सुन लो पहले। अमृत जो निकलेगा उसमें से 70%, 100 में 70% हमको दोगे, और 30% जो रहेगा वो आप लोग रखना, तब तो आएंगे मंथन करने, नहीं तो नहीं आएंगे। बोले ठीक है, ऐसा कहा। और उसके पश्चात आ गए सब मंथन करने। सब गए पहले पर्वत को लाने के लिए, और पर्वत को लाने के लिए जब गए, पर्वत को उठा लेंगे, मंदराचल पर्वत बहुत विशाल पर्वत, देखे हो नहीं आप? जैसे डोंगरगढ़ का पहाड़ देखे हो नहीं, कितना बड़ा है, अब उसको उठा पाएगा कोई? अब ये सारे के सारे देवता जो है होशियार बन के गए, उठा लेंगे, उठा रहे पर्वत को, टस से मस नहीं। भगवान श्री हरि नारायण ने देखा, चलो मदद कर दो। तब भगवान एक हाथ में उठाए और ला के समुद्र में रख दिया। अब रस्सी किसको बनाए? रस्सी भी चाहिए ना मथने के लिए। दही मही बिलोय हो एक आध बार अपन। कौन कौन दही मही बिलोय हो? चलो बताओ, हाथ उठाओ। अच्छा, केठन गाय रही दाई? 4 ठन हवे धन चिराग, एक ठन बचे है, कम से कम पालत तो हस दाई थे, एक ठन गाय रखे, बहुत बड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। गाय पालना चाहिए भाई। और किनके यहाँ है गौ माता? हाथ उठाओ। ले, वो दाई घर पर है बेचारी, घर एक ठन गाय, तुमन गाय नहीं पालो। गौ माता का पालन किया करो, ठीक है? अगर गाय की सेवा आज अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे वंश इनसे और दूर चले जाएंगे। और गौ की सेवा अगर नहीं होगी ना, तो याद रखना, अगर गौ माता दुखी रहेगी और गौ की सेवा नहीं करेंगे तो भविष्य में इसका भारी संकट का सामना करना पड़ेगा, याद रखना। अरे गाय ही नहीं होगी, दूध ही नहीं होगा, और दूध नहीं होगा तो दही नहीं होगा, दही नहीं होगा तो मक्खन नहीं होगा, मक्खन नहीं होगा तो घी नहीं होगा, और घी नहीं होगा तो हवन पूजा बंद हो जाएगा। सोचो आप, नुकसान है कि नहीं? इसलिए आज आप लोग गाय खूब पालो, खूब गाय की सेवा करो। कम से कम एक एक घर में ना एक एक गाय हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ 100-200 भक्तमयी माताएं बैठे हैं, अगर एक गाय भी पालना चालू कर दोगे ना,
तो याद रखना गाय इतना ज्यादा हो जाएगा, सब सुख से रहना भी चालू कर दोगे। जिस घर में हमेशा पैसा का रोना होता है, उस घर में एक गाय आ जाती है तो लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। ठीक है, गाय की सेवा किया करो। हमारे यहाँ भी गाय है, हम लोग भी सेवा करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि महाराज जी माइक में बोल रहे हैं और यहाँ गाय हो ही धन्य हुई, सोचत हो तुम मन है नहीं, और घर में जाके देखो तुम मन, जैन गाय है दूध नहीं दे ओकरो सेवा करत है किसी का प्रेमानंद, हाँ जैन गाय है दूध नहीं देते ओकरो सेवा करत है नमन भाई। बिल्कुल, कम से कम सेवा होना चाहिए। गाय तो है हमारे यहाँ, ऐसा केठन गाय है बेटा धन्नू तुम्हारे यहाँ? एक ठन नहीं है। अब जाए बाद घर में जाए बाद एक ठन गाय रख देते, ठीक है। हाँ थोड़ी है किठन गाय है दीपक? 3 ठन। ओ हमर दीपक घर घलो हवे। प्रमोद तोर यहाँ किठन है बेटा? 2 ठन। हाँ तो बिल्कुल गाय बिल्कुल रखना चाहिए और गाय की सेवा करना चाहिए। देखना जब आप लोग मही जब पिलोते थे पहले की माताएं, तो एक खंभा होता था घर पर, बड़ा सा बिलौना होता था, रस्सी लपेटते थे और रस्सी को ऐसा खींचते थे। रस्सी की कहीं न कहीं जरूरत पड़ती थी, और रस्सी की कहीं न कहीं जरूरत पड़ती थी तो भाई समुद्र को मंथना है, और समुद्र को मथना है तो समुद्र को अगर मथना है तो भैया रस्सी तो जरूरत पड़ेगा। तो रस्सी किसको बनाए? रस्सी किसको बनाए? वासुकी नाग को। और वासुकी नाग कहां रहते हैं? चलो बताओ कहां रहते हैं वासुकी नाग? अच्छा एक बात बताओ, मेरी कथा में आप लोग कितनी बार मेरी भागवत कथा सुने हो ये बताओ। चलो यहाँ के भक्त बोले तो नहीं कहा बेचारा, उन पहले अभी बिचारी दाई मन अभी सुना थे, बाकी इतनी बार बैठे होते मन, अमरपुरी वाले मन है, छंगोरा वाले मन है, अमरेश्वर वाले मन, सब सुने हो ना कथा। चलो बताओ वासुकी नाग कहाँ रहते हैं? बोला तो ऐसे लगते कथल तो मन भुला गए हो। 2-4 साल बाद को आज हम तुम्हारे यहाँ बैठे बर तो मन मुहिल भुला जाओ। कोने महाराज ऐसे की है नहीं? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा भगवान शंकर की पूजा कितने लोग करते हो? सब लोग करते हो, आप नहीं करते? ठीक, बाकी अधिकांश लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं, है कि नहीं? अच्छा शंकर जी में आप लोग पूजा करते हो तो जो नाग देव रहते हैं, नाग जी रहते हैं ना नाग जी, वही वासुकी नाग है। ठीक है, अब अगर कोई पूछे तो कम से कम बताना उनको कि वासुकी नाग भगवान शंकर के गले में रहते हैं। वासुकी नाग के पास गए, चलो भैया आपको रस्सी बनाना है। वासुकी नाग कहे मैं क्यों जाऊं, तुम लोग मुझे रस्सी बना करके खींचोगे और मेरे पीठ में शरीर में दर्द होगा, मेरा शरीर तो पूरा छिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? अमृत थोड़ी दोगे मुझे अमृत दोगे बताओ चल दूंगा मैं भी, है? और सांप लोग को अमृत दे दी, पूरा संसार में आदमी नहीं सांप सांप दिखी है कि नहीं? मना कर दिया मैं नहीं जा सकता। सब लोग थक हार के भगवान नारायण के शरण में आए। प्रभु वो तो नहीं आऊंगा बोल रहे हैं, क्या करना है बताओ। तब भगवान नारायण ने कहा जाओ वासुकी से कहना कि हमारा आदेश है और हमारा नाम स्मरण करोगे वहां लोगे तो वो जरूर आएगा। सारे लोग गए और कहा कि बोले भगवान नारायण का आदेश है, श्रीमन नारायण का, तो इसलिए आप जो है चलिए। तो प्यारे भक्तजन तब वासुकी नाग जो है वहां पर आए हैं रस्सी बनने के लिए, और फिर रस्सी बनने के लिए आए वासुकी नाग देव जो है, और रस्सी सुंदर बनाया गया उनको। लेकिन पर्वत डूबने लगा समुद्र में। समुद्र देखे हो नहीं? एक आध बार जगन्नाथपुरी गए हो आप लोग? जगन्नाथपुरी में है समुद्र, और इधर जैसे द्वारिका अगर जाएंगे तो वहां समुद्र है, सोमनाथ जाएंगे वहां समुद्र पर है। तो ये समुद्र में ये डूबने लगा। क्या डूबने लगा? पर्वत भी अच्छा बड़ा होता है, लेकिन समुद्र की गहराई को नापा नहीं जा सकता, इतना गहरा है। हमारा जो देश है चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, चारों तरफ जल ही जल है। नक्शा में देखना, आप लोग जानते हैं सब आप लोग। तो ये मंदराचल पर्वत जो है डूबने लगा समुद्र में।
और जब डूबने लगा तब विचार किया अब क्या किया जाए भगवान। सब भगवान के शरण में गए। भगवान समुद्र तो डूब रहे, क्या करें हम। और भगवान से जब प्रार्थना किया तब भगवान ने क्या किया, भगवान जो है तुरंत कछुआ का रूप बना लिए और कछुआ का रूप बनाए और कछुआ का रूप बना के अपनी पीठ पर भगवान जो है उस पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिए। बोलो कच्छप नारायण भगवान की जय। कछुआ का रूप धारण किया भगवान ने, कच्छप नारायण का। कछुआ का देखना पीठ जो होता है ना वो बड़ा मजबूत होता है, पीठ पीठ। ट्रक भी चल देगा ना तो कुछ नहीं होगा। अच्छा कछुआ कितने लोगों के यहाँ है कछुआ, कितने लोग पालते हो? अरे ददरे हमारे परीक्षित दाई मन के हाथ उड़ गए। ठीक ठीक ठीक। के ठन है नोनी? 2 ठन 1 ठन। ठीक ले मुला दे दू है। अच्छा क्यों पालते हैं कछुआ? लक्ष्मी आता है करके। देखो कछुआ जो होता है प्यारे भक्तजन वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। और कहीं न कहीं हम उस कछुआ को कैद करके पानी में डुबा कर रख देते हैं, टंकी में डाल देते हैं, टप में रख देते हैं, रखते हैं ना है? लेकिन नहीं रखना चाहिए भाई। कछुआ को हम लोग वहां रखे हैं बंदी बना के, कैद करके। तो वो कछुआ जो है आशीर्वाद नहीं देगा, वो कछुआ कहीं न कहीं श्राप देगा कि मुझे तुम कैद करके रखे हो। क्योंकि वो मिट्टी में भी रहता है, बिल में रहता है, सूखे में, जल में, ऐसा कहीं न कहीं तुम मुझे बंदी बना के रखे हो, ऐसा वो श्राप देता है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन पहले कुछ महात्मा गण बोल दिए थे कि कछुआ पालो पैसा आएगा करके। उस समय से कछुआ पालन तेजी से बढ़ गया। एक बात याद रखो, कछुआ जो बेचने वाला होता है ना, एक कछुआ जो बेचने वाला होता है, अगर ऐसा कुछ होता पैसा आता करके तो वो कछुआ बेचने वाला आज करोड़पति नहीं हो जाता। तो कछुआ को बिल्कुल ले जा करके आप किसी खेत में, किसी जल में उसको छोड़ो आप। तो भगवान जो है कछुआ का रूप धारण किए सुंदर, और उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिए। सारे के सारे राक्षस जो है वासुकी नाग के सिर की तरफ और देवता जो है पुंज की तरफ। अब दोनों तैयार मंथन के लिए, और मंथन के लिए तैयार। उस समय मंथन के लिए जैसे तैयार हुए और समुद्र को खींचने लगे तो समुद्र खिंचा ही नहीं। 10 समस्नी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश की पूजा नहीं की गई है। गणेश जी नाराज हो गए, समुद्र के स्थिर कर दिए। कोई भी काम करने के पहले हम लोग गणराज जी की पूजा करते हैं ना। तो गणेश जी भगवान की पूजा नहीं किए, इसलिए सब लोग जो है वो पर्वत को खींच खींच के परेशान। और गणेश जी भगवान की जब पूजा किया गया, वंदना किया गया, अर्चना किया गया, तब वो पर्वत जो है घूमना चालू हो गया। बोलो गणेश जी भगवान की। दोनों हाथ उठाओ एक बार और सब गणेश जी की जयकार लगाओ। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। राधे राधे से मिला दे। आओ गणेश जी की प्रार्थना करते हैं भजन के माध्यम से। और भजन गाते गाते यही प्रार्थना करो कि हे विघ्नहर्ता, हमारे घर के विघ्नों को आप दूर करो। ऐसा भगवान गणेश की आराधना करते करते हम लोग जो है सुंदर भगवान गणेश की ध्यान वंदना पूजन करते हैं। आइए एक बार फिर उसके बाद कथा पर हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप है काया हमारी, महिमा बड़ी है दर्शन की। महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए, जो भी चाहो मन की, जो भी चाहो मन की। जो भी चाहो मन की। गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। भक्तों की इस भीड़ में ऐसे बगुला भगत भी मिलते हैं। बगला भगत भी मिलते हैं, बगला भगत भी मिलते हैं। देश बदल करके भक्तों का जो भगवान को चलते हैं, जो भगवान को चलते हैं। ओ जो भगवान को चलते हैं। देवा देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। मोरिया मोरिया गणपति पापा मोरिया। मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया मोरिया गणपति पापा मोरिया। मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। आशा लाया हूँ छोटे मैं मन में दाता। छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। मांगने सब आते हैं पहले, सच भक्ति है पाता। सच्चा भक्ति है पाता। सच भक्ति है पाता।
बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, हमें तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, हमें तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, हमें तुमसे बढ़कर कौन। राधे राधे। से मिला रे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। चलिए एक बार हाथ उठा करके सभी एक बार बड़े भाव से कहिए राधे राधे। श्याम से मिला दे। देखो आवाज जो है सबका नहीं आ रहा है, हाथ तो सब उठा था, नहीं उठाओ तो महाराज देख डर ही की, लेकिन मुंह लत खोलो कम से कम। चलो राधे राधे। प्यारे भक्तजन, समुद्र मंथन का कार्य जो है आरंभ हुआ। खींचो खींचो जोर लगा के हैया। अब खींचने की प्रक्रिया चलने लगी, पर्वत जो है घूमने लगा। मारा फन एक बार वासुकी नाग ने तो फिर उनका तेज निकलने लगा। सारे राक्षस जो है छटपटाने लगे, हमें पुंज की ओर ही चले जाना था। ऐसा खींचने लगे, सांप को वासुकी नाग को खींचने लगे। खींचो खींचो खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए, तो पहला फल वहां से निकला है विष। विष का अर्थ क्या होता है? जहर। कालकूट नाम का जहर निकला वहां से, कालकूट। और कालकूट नाम का जब जहर निकला वहां से, तो जहर को किसको दिया जाए? फल को। जहर को कौन देगा, जहर को कौन पिएगा, विचार करने लगे। और जहर को कौन पिएगा ऐसा विचार करने लगे। महादेव जी की स्तुति की, महादेव को याद किए, और महादेव जी का जब ध्यान लगाए तो भोलेनाथ का जब स्तुति करने लगे, सारे लोग जो है देव देव महादेव भूत आत्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्न त्रैलोक्य दहनाज विषाद। हे महादेव आप आइए, देवाधिदेव त्रिदेव त्रैलोक्य को दग्ध करने वाले इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो बाबा, आओ। क्योंकि भोलेनाथ जो है जहर को पीने की शक्ति केवल पचाने की शक्ति महादेव में है और किसी में नहीं। और महादेव की स्तुति किए, आराधना जब किए, तब महादेव जो है सुंदर महादेव जो है पधारे वहां। और महादेव जब पधारे तो पार्वती मैया कहने लगी कि बोले आपको क्या पड़ा है जहर पीने का, मत पियो जहर। तब कहा कि बोले मैं अगर उस विष को नहीं पान करूंगा तो समुद्र से दूसरा फल नहीं निकल पाएगा, और ये तो परोपकार का कार्य है, इसलिए मुझे इस कार्य को करना पड़ेगा। पार्वती
ऐसा कहा करके बाबा भूत भावन सुंदर डमरू बजाते हुए जटाओं को हिलाते हुए सुंदर त्रिशूल धारण किए मेरे भूतनाथ महादेव महाकाल महाराज का आगमन हुआ। भोलेनाथ जी आए, उस विष को सुंदर उन्होंने पकड़ा और विष को पकड़ करके महादेव जो है सुंदर हाथों में अंजलि बना करके बाबा जो है मुंह जब खोले तो सबसे पहले राम का ध्यान लगाए हैं। किनका ध्यान लगाए हैं? जोर से बोलो। राम जी का। और राम जी का ध्यान लगाए और राम जी का स्मरण करके उस जहर को बाबा भोलेनाथ पी गए। और जहर को जब पिए भोलेनाथ जो है तो जहर को अपने हृदय में नहीं उतारे, जहर को रख लिए अपने कंठ पर। कहाँ रख लिए? जहर को रखे हैं अपने कंठ पर, और कंठ जो है नीला पड़ गया और कंठ नीला नीला दिखाई देने लगा। नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव भगवान की। जहर को भगवान जो है कहाँ रखे? अपने कंठ पर। कंठ नीला नीला दिखाई पड़ने लगा। कोई अगर गोरे रंग का आदमी हो और वो नीले रंग का कपड़ा पहन ले तो उसके चेहरे में नीला का जो रंग है वो चक से उभरता है। उभरता कि नहीं उभरता है? और बाबा का जो रंग है भूत भावन का, वो गोरा रंग है बाबा का। अच्छा, भोलेनाथ का रंग कैसा है पता है आपको? नीला है कि काला है? सफेद है, सफेद। भोलेनाथ जी बिल्कुल गोरे हैं, एकदम चकाचक। बाबा जो है गोरे हैं और जब विष को धारण किया नीला पड़ गया कंठ जो है, नीलकंठ महादेव कहलाया। मंथन कार्य प्रारंभ हुआ और मंथन कार्य जब प्रारंभ हुआ प्यारे भक्तजन, और मंथन जो है जब प्रारंभ हुआ, मंथन कार्य जो है दूसरा फल वहां से निकला है कामधेनु गाय। तो गौ माता को दिया गया है ब्राह्मणों को, संतों को। गौ माता जो होती है वो संतोष की प्रतीक होती है ना। गाय किसकी प्रतीक होती है? संतोष की। इसलिए गौ माता को दिया गया है, ब्राह्मणों को, ऋषियों को दिया गया। पुनः मंथन किया गया और मंथन जब किया गया तो चंद्रमा निकला वहां से, चंद्रमा। और चंद्रमा जब प्राकट्य हुए तो चंद्रमा को बाबा भोलेनाथ ने अपने शीश पर धारण किया। नाम पड़ गया भोलेनाथ का चंद्रमौली। क्या नाम पड़ा? चंद्रमौली। बोलो चंद्रमौलेश्वर महादेव भगवान की हर हर। चंद्रमौलेश्वर महादेव नाम पड़ा बाबा का। पुनः मंथन किए आगे तो वहां से उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला समुद्र से। घोड़ा राजा बलि को दिया गया। हाथी निकला, इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने धारण किया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग भेजा गया। और पारिजातक वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में स्थापित किया गया। पुनः मंथन जब हुआ तो समुद्र से वरमाला लेकर के सुंदर माँ जो है लक्ष्मी प्राकट्य हुई। और लक्ष्मी को देखा करके सब दौड़ पड़े कि मैं प्राप्त करूंगा, मैं प्राप्त करूंगा, मुझे चाहिए लक्ष्मी, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लक्ष्मी मैया कहीं सब लाइन से खड़े हो जाओ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसी गले माला डालूंगी। सब लाइन से खड़े हो गए। और जब सब लाइन से खड़े हो गए, लक्ष्मी मैया माला डालने के लिए जब तैयार हुई, सबसे पहले दुर्वासा ऋषि खड़े थे। अरे गुस्सा वाले हैं ये। इंद्र खड़ा है, ये तो कपटी है। परशुराम जी खड़े थे कहीं, और परशुराम जी गले माला डालते हुए विचार करती है मैया जो है, अगर इनको पति बना लूंगी, एक आध बार गुस्सा में आ गया कहीं फरसम मेरा ही गला काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अपनी माँ की गला को काट दिए थे। पिता ने आदेश किया तो माँ की गला काट दिए। पिता ने कहा कि बोलो क्या वरदान दो तुम्हें। परशुराम जी ने कहा कि माँ को फिर से जिंदा कर दो। आप समझ रहे हो? हाँ। नारद जी खड़े थे, ये तो संत है नारद। बोले ना। और सब लोगों ने देखा है दो दो आंखों से माँ लक्ष्मी को।
भगवान नारायण एक आंख से देख रहे हैं माँ लक्ष्मी को। माँ लक्ष्मी समझ गई इनके पास जाऊंगी इधर से तो इधर से निकाल के इधर पूरे संसार में मुझे भेजेंगे लक्ष्मी को, और लक्ष्मी रहेगी तभी तो जीवन चलेगा ना, बिना लक्ष्मी का जीवन नहीं चल सकता। माँ लक्ष्मी ने देखा कि बोले भोलेनाथ बोले नारायण खड़े हैं और नारायण के गले में मैया जो है माला डाल दी, तो नारायण बन गए। उस दिन से लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी मैया जो है नारायण के गले में माला डाली और लक्ष्मी नारायण बन गए भगवान जो है प्यारे भक्तजन। और आगे वारुणी नाम की मदिरा निकली, शराब समुद्र से। अब उस मदिरा को किसे दिया जाए? मदिरा कौन पिएगा? आप लोग पीना चाहोगे मदिरा? कितने लोग पीते हो मदिरा? कबू कबू। अच्छा माता जी मतलब छोड़ दो, भैया मन होती पाछू बैठे हैं 5-7 जन। एक आध बार कबू कबू बोरिया वाले बाबू, एक आध बार नरसिंह भगवान, एक आध बार चल जाते नहीं, लजामत न दे, शर्मा मत, चलते। हाँ ठीक, कम से कम ईमानदारी से बताए तो थे कम से कम। तो पीते थे ठीक है, अब मत पीना। अब भगवान के सामने बैठे हो, मन में संकल्प कर लो कि आज के बाद हम मदिरा पान नहीं करेंगे, ऐसा सुंदर प्रतिज्ञा ले लो। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात को पियो सुबह उतर जाए हैं। पीना है तो ऐसा ब्रांड वाला पियो, जिंदगी में मत उतरे। ब्रांड कौन है बताऊं? भगवान कन्हैया का ब्रांड, श्री कृष्ण का ब्रांड, राम का ब्रांड। इन्हें पियोगे ना तो जीवन में कभी तुम्हारा नशा नहीं उतरेगा। मैं भी पीता हूं, लेकिन कौन सा? सामने बैठे हैं ब्रांड, राम जी का ब्रांड, कन्हैया का ब्रांड, श्याम ब्रांड। किसने और पिया? उदाहरण बताऊं? तुलसीदास, हरिदास, नाभादास, वल्लभाचार्य, हनुमान जी। आप भी पियो। मीराबाई ने पिया, बड़ा आनंद है इसको पीने में। पहले तो पियोगे तो फिर मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा, लेकिन एक बार कहीं पी लिए तो जिंदगी भर नशा नहीं उतरेगा। ठीक है। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ, समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ, तो वहां से धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए अमृत का घड़ा लेकर। और अमृत का घड़ा लेकर के भगवान प्राकट्य हुए। भगवान का एक अवतार धन्वंतरी का है। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। भगवान जो है जब अमृत का घड़ा लेकर के प्राकट्य हुए, तो अमृत का घड़ा लेकर के जब प्रकट हुए, राक्षसों ने देखा कि अमृत निकल गया, देवताओं को मिल जाएगा, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको छीन लेते हैं और छीन के भाग जाते हैं। राक्षसों ने वही किया, छीन लिए घड़ा को, अमृत के मटका को, और छीन करके पताल चले गए। सारे के सारे देवता देखते रह गए, अमृत हमको मिला नहीं। सारे के सारे देवता जो है देखते रह गए, अमृत हमको मिला नहीं, परेशान हो गए। सब भगवान नारायण की शरण में गए। श्री हरि नारायण, हे प्रभु अमृत तो हमको मिला नहीं, छीन के ले गए सारे के सारे राक्षस, हम क्या करें? भगवान नारायण ने कहा घबराओ मत, अभी लाएंगे अमृत आप लोगों के लिए, घबराओ मत कहे। और सुंदर भगवान श्री हरि जो है तत्काल एक मोहिनी का स्वरूप बनाए, मोहिनी नारायण का। बोलो मोहिनी नारायण भगवान की जय। मोहिनी का स्वरूप बनाए सुंदर भगवान जो है नारी बन गए, और नारी बन करके भगवान जो है बड़े सुंदर, भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। यहाँ गोरा रंग, बड़ा बड़ा बाल, छोटे फूल, आहा दिव्य स्वरूप भगवान का। होठों पर लालिमा, कानों में कुंडल, पैरों में पैजे, बाह, और सुंदर छम 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 करते 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 पहुंच गई पताल। इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान, पूछो मत। पता नहीं कौन से ब्यूटी पार्लर गए थे भगवान सजने के लिए, सोचो है। इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान, चकाचक। अब अमृत को ले गए हैं राक्षस लोग, अमृत को ले गए हैं राक्षस लोग, बैठ करके झगड़ा कर रहे हैं, मैं पहले पीऊंगा,
अरे नहीं नहीं नहीं, मैं पहले पीऊंगा। अरे नहीं, मैं पहले पीऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं पहले पीऊंगा। सब झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, और सब झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। उतने में जब झगड़ा चल ही रहा था, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, उतने में भगवान छम 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 पायल को बजाते बजाते आ रहे हैं, और छम 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 पायल बजाते हुए भगवान पहुंच रहे हैं। सारे लोगों ने देखा, अरे देखो 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 देखो, अरे कहाँ से वो सुंदरी आ रही है, देखो कितनी सुंदर है, देखो 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 कितनी सुंदरी है, अच्छी लग रही है, देखो जरा विचार करो। सब मटका को पीछे छोड़ दिए, और मटका को पीछे छोड़ दिए और उनकी सुंदरता को देखने लगे। अरे देखो 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 देखो, और सुंदरता को देखने लगे भैया, सुंदरता को देखने लगे। कहां से आई है ए नारी, छोरी कहां से आ रही है, गोरी बता, तुम लोग को क्या करना है, मैं कहीं से आऊं कहीं जाऊं। भाई मेरा कोई घर नहीं है, जो मुझे प्रेम से बुलाता है मैं उनके यहाँ चली जाती हूँ। आप लोगों को क्या करना है, अरे नहीं पता बता दो, बड़ी सुंदर लग रही हो। मेरा कोई पता नहीं है, जो मुझे प्रेम से बुलाता है मैं उसी के घर चली जाती हूँ। भगवान कह रहे हैं, जैसे यहाँ आप लोग बुलाए हो प्रेम से, भगवान को बुलाए हो नहीं 9 दिन के लिए, तो भगवान आपके यहाँ आ गए। और कोई बुलाएगा भगवान को प्रेम से तो भगवान उनके यहाँ भी जाएंगे। तो आओ आओ हमारे पास बैठो जरा, आओ। अरे हम भी साधारण नहीं है, कश्यप ऋषि के बेटे हैं, आओ। अच्छा ठीक, और बैठ गए भगवान। बोलो क्यों बुलाया मुझे? अरे सुनो ना, ये हम लोग अमृत लेके आए हैं, अमृत। ये अमृत को एक काम करो, अमृत को तुम जो है अपने हाथ से हमको बांटो, अपने हाथ से पिलाओ, तुम्हारे हाथ से पिएंगे। अच्छा ठीक, कहाँ से लाए अमृत को? बोले मंथन करके लाए हैं। अकेले कर लिए? ना ना, वो देवता भी थे हमारे साथ। तो एक काम करो, वो देवताओं को भी बुलाओ, उनको भी दे देंगे। इस मटके में जो ऊपर का जो पानी पानी रहेगा, उस पानी पानी को हम जो है किसे दे देंगे? ऊपर का पानी पानी देवताओं को, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा वो तुम लोगों को परोस दूंगी, अपने हाथ से पिला दूंगी। हाँ? और भगवान ने इशारा किया, जल्दी आओ, और जल्दी आओ कहे तो सब लाइन से बैठ गए। कौन? देवता लोग। और भगवान परोसने लगे। परोस रहे हैं तो भगवान को डर है, भगवान चिंता में गड़बड़ी ना करे, इसलिए भगवान जो है अपने चेहरे को इधर कर दिए। कहाँ कर दिए? चेहरे को राक्षसों की ओर कर दिए भगवान, और चेहरा को राक्षस की ओर किए हैं, और राक्षसों की ओर चेहरा को किए हैं ऐसा, और परोस रहे हैं। और परोसते गए परोसते गए परोसते गए परोसते गए परोसते गए परोसते गए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक स्वर भानु नाम का राक्षस आके बैठ गया, देवताओं का रूप बना के, देवता का स्वरूप बना के, हूबहू एकदम बहरूपिया देवता का। अब बहरूपिया देवता का स्वरूप बना करके आके बैठ गया। भगवान उधर देख रहे हैं, अमृत परोस दिए, उठा के गट से पी लिया। चंद्रमा ने बताया, प्रभु ये बोले राक्षस है, देवताओं को स्वरूप बना करके आके बैठा है। भगवान सुदर्शन को बुलाए, तुरंत गला काट दिए, और गला को काटे तो ऊपर का भाग बन गया राहु, और नीचे का भाग बन गया केतु। अब गला कटा, गला जब कटा तो गला का खून नीचे गिरा, और नीचे जब गिरा तो उसी खून से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। हाँ, खाते हो नहीं सब लोग? गर्मी के दिन आ गया, अब बासी है, प्याज चल ही है नहीं। धीरे धीरे प्रयास करो, आप लोग छोड़ दो, उससे मत खाओ। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तामसी भोजन में आता है, सात्विक नहीं है। इसको खाओगे तो कभी मन शुद्ध नहीं रहेगा, आपका मन विशुद्ध ही रहेगा। समझ रहे हो ना? भगवान ने देवताओं को अमृत परोसा, और वो राक्षस जो पिया था, भगवान उनके गला को काटे, ऊपर का सिर बन गया, मुंडी बन गया राहु, और नीचे का बन गया केतु। राहु और केतु, सारे के सारे राक्षस जो है देखते रह गए, हमको अमृत नहीं मिला। राक्षसों का राजा बलि अपने गुरुजी के पास गए, शुक्राचार्य के पास, गुरुदेव अमृत नहीं मिला गुरुदेव।
गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, अमृत नहीं मिला है कोई बात नहीं, स्वर्ग के राजा तुम बन जाओ और स्वर्ग के तुम राजा बने रहोगे बलि। क्योंकि जब इंद्र को श्राप मिला तो राजा बलि जो है इंद्र का राजा, इंद्रलोक का राजा बन के बैठा है इंद्रासन में, और इंद्रलोक का राजा बन करके बैठा है वो। तुम चिंता मत करो, तुम तीनों लोगों के राजा रहोगे, बस तुम लोग 3 बात कान खोल के सुनो। 3 बात जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और उसको करना। पहला काम ये करना, गौ माता की सेवा करना चालू कर दो। दूसरा, संत की सेवा करो। और तीसरा, गुरु की सेवा करना चालू कर दो। ये 3 काम करना चालू कर दोगे तो तुम कभी इंद्रलोक से नीचे नहीं आओगे। ये देवता तुम्हें कभी पराजय नहीं कर पाएंगे। अमृत तो पी चुके हैं देवता, मरेंगे नहीं, लेकिन तुम पराजय नहीं हो पाओगे। और तुम अश्वमेध यज्ञ करना चालू करो। राजा बलि को उपदेश दिया उनके गुरु ने। क्या नाम गुरु का? शुक्राचार्य। और राजा बलि वह ऐसे ही करने लगा, गौ माता की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा। ये इंद्र लोग जाते थे युद्ध करने, हार हार के वापस आते थे, मरते तो नहीं थे, हार हार के। अब इंद्रलोक से बेदखल हो गया है इंद्र। इंद्र की जो माँ है अदिति मैया, इंद्र की माँ कौन है? अदिति। अदिति मैया घबरा गए, चिंता में डूब गए कि मेरे जो बच्चे हैं आज वो अपने घर से बेघर हो गए हैं। भाई किसी की भी बात रहे, अगर बच्चे जो हैं घर से बेघर हो जाएंगे तो माँ बाप को सबसे ज्यादा चिंता होती है। और अदिति मैया जो है घबरा गई, और अदिति मैया जो है घबरा करके सुंदर अपने पति के पास आके निवेदन करती है, स्वामी आज मेरे जो बच्चे हैं वो दर बदर भटक रहे हैं, आप कुछ ऐसा करिए कि उनका इंद्रलोक उनको वापस मिल जाए। कश्यप ऋषि ने कहा चलो भगवान की तपस्या करते हैं। अदिति और कश्यप दोनों जो है कई साल तक तपस्या किए भगवान नारायण का। और भगवान नारायण का जब तपस्या किए, और तपस्या जब किए, तपस्या से प्रसन्न होकर के श्रीमन नारायण भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन दे करके कहा बोलो कश्यप क्यों मुझे याद किया है? भगवान नारायण की बात को सुन करके कश्यप अदिति ने कहा प्रभु आज हमारे बच्चे दर बदर हो गए हैं, उनको उनका घर इंद्रलोक वापस मिल जाए, स्वर्ग वापस मिल जाए। भगवान ने कहा तुम लोग एक काम करो, मेरा अवतार होगा वामन का, लेकिन पहले तुम एक उपाय करो, पयः व्रत करना चालू करो। और पयः व्रत जब किया, ये पयः व्रत क्या है? जिनका पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, उनके लिए अच्छा उपाय है। फाल्गुन मास शुक्ल प्रतिपदा से इसे रहना चालू किया जाता है। अभी फाल्गुन मास चल रहा है, जिनका संतान नहीं हो तो उनको बताइए ये उपाय। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से 12 दिन तक इस पूजन को किया जाता है, भगवान शंकर की पूजा को। और शंकर जी की पूजा करके दूध से अभिषेक किया जाता है, दूध का ही फलाहार किया जाता है। बालू की मिट्टी से शिवलिंग बना करके सुंदर 12 दिन तक शिव अभिषेक करो और दूध से दूध का फलाहार लो। ऐसा उपाय करोगे तो संतान की प्राप्ति होती है। कश्यप और अदिति ने यही उपाय किया, और उपाय जब किया तो भगवान श्रीमन नारायण जो है वामन स्वरूप पर इनके यहाँ आगमन होने वाला है। सुंदर भगवान जो है भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और ठीक 12 बजे भादो महीना में भगवान वामन के स्वरूप में वामन अवतार लेकर के भगवान का आगमन हुआ। बोलो वामन देव भगवान की जय हो। 12 सुंदर भगवान जो है 12 बजे दोपहर में 12 बजे भगवान जो है 52 अंगुल के भगवान जो है सुंदर आगमन हुआ। इनका जन्म हुआ तो सारे देवता लोग आ गए आशीर्वाद देने के लिए, अपना अपना आशीर्वाद देने के लिए। और सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कमंडल प्रदान किए, और अदिति मैया लंगोटा पहनाई, कश्यप जी जो है मेखला पहनाया, सरस्वती मैया रुद्राक्ष माला भेंट किए, चरण देवी भूदेवी चरण पादुका भेंट करती है, आकाश जो है छत्र भेंट किया, और कुबेर जो है भिक्षा पात्र भेंट किए। कुबेर जो है भिक्षा पात्र दिए, अन्नपूर्णा मैया भिक्षा प्रदान करती है। और वामन देव भगवान को सबसे पहले उनका जनेऊ संस्कार करवाया गया। कौन सा संस्कार करवाए? जनेऊ संस्कार। 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत का संस्कार। छत्तीसगढ़ में भी हमारे में होता है, ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार जिसे बरवा कहते हैं। बरवा ये देखा बरवा हो गए महाराज की लड़का की आधा शादी हो गई, ऐसे की थे सियान मन है नहीं। तो बरवा जब होता है तो उसमें केवल कन्या नहीं आती, बाकी सब नेंगचार होता है।
5 घर जाके भिक्षा मांगना होता है, और भिक्षा मांगा करके ला करके जो जनेऊ पहनाते हैं गुरुजी, उनको ला के दक्षिणा देना पड़ता है। तो वामन देव भगवान का जनेऊ संस्कार करने के लिए बृहस्पति देव पधारे। बृहस्पति आकर के यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद वामन देव ने कहा कि बोले गुरुजी आपको दक्षिणा हम क्या दें? तब कहा इस समय राजा बलि क्या कर रहे हैं? राजा बलि इस समय अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है, और अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। आप वहां जाओ और वहां से जा करके हमारे लिए त्रैलोक्य संपदा, तीनों लोगों की संपदा को मांगा करके लाओ, और तीनों लोगों की संपदा मांगा करके हमारे लिए लाओगे, क्योंकि तीनों लोगों का राजा बन के बैठा है बलि। नर्मदा के किनारे यज्ञ कर रहे, जाओ और उनसे हमारे लिए 3 पग भूमि मांग करके लाओ। ऐसा कहे वामन देव छत्ता पकड़े, कमंडल पकड़े, खड़ाऊ पहने, चटाई पकड़े, सुंदर गोरा रंग 52 अंगुल के भगवान चंद्रमा के जैसा प्रतीत हो रहा है, चमक रहा है उनका शरीर। भगवान जो है जाने लगे, कहाँ जाने लगे? भगवान जो है प्रस्थान करने लगे राजा बलि के घर पर। यज्ञ जहाँ हो रहा है, वामन देव भगवान सुंदर छोटे छोटे नन्हे नन्हे पांव और छत्ता खड़ो पकड़ करके निकल पड़े। बोले वामन देव भगवान की। एक बार सब पहले ताली बजाओ जोर से। हाँ, अब वामन देव आ रहे हैं। देखो आप लोगों के पास भी आएंगे वामन देव, सबको प्रणाम करके उनको न्योछावर देना है उनके कमंडल में, ठीक है? हाँ चलिए, वामन देव जी आ रहे हैं, बड़े सुंदर। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के दर पे आया। बलि राजा के द्वारे आया। हरे वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरे वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। बोलो वामन देव भगवान की जय हो। माथ तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर छत्र सोहे। ओ माथ तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर छत्र सोहे। आँखों में
बनाया, बलि राजा को छलने आया। अरे वामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। भगवान क्या क्या पकड़े हुए हैं? ओ तन पे जाने उठाने, सिर पे चोटी सोहे, सिर पे चोटी सोहे। तन पे जाने उठाने, सिर पे चोटी सोहे, तन पे जाने उधारे, सिर पे चोटी सोहे। शरणों में चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरिया मन का हलिया का, हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वार आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। भगवान के ऊंचाई 52 अंगुल, मतलब छोटे बच्चे की तरह। कभी देखेंगे या फिर देखे भी होंगे छोटे छोटे बच्चे के, उनके नन्हे नन्हे पांव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे कान, आंख, नाक, मानो भगवान ही बच्चे का रूप लेकर ही आए हैं। बोल बामन भगवान की। देखिए ऐसा नहीं, भगवान खुद चल करके आए हुए हैं इस दरबार में, तो उनके लिए दोनों हाथों को उठा करके हाजिर लगाइएगा। बोल बामन भगवान की। राधे राधे। हो उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। देखिए गाना इतना मीठा है और शब्द भी इतना सरल है। सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ उठाएंगे और गाने का प्रयास कीजिए सभी। हो उनके सभी। ओहो रे आवाज, तुम्हारा आवाज में सही बताता हूँ, मन क्या आवाज होता आपका, थोड़ा ढील लगा गाने हैं, ढील लगा। बोलो भगवान की जय हो। आओ ढील लगा के, आओ ढील लगा। बोल बाके बिहारी लाल की। हाँ बिल्कुल बोलना नहीं है। मैं तो कथोगा। चलिए वाह वाह वाह, वो नीचे कैल के हाथ ला, दोनों हाथ ऊपर।
जिनके हाथ ऊपर उनके तकदीर सुपर, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, हो उनके नन्हे नन्हे। मैं देखा तो नहीं हाले कौन निगाह है कौन गा, सीसीटीवी कैमरा लगेगा हाथ बढ़ जाओ। हो उनके नन्हे पन्ने पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, अरे उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी का भेष बनाया, ब्रह्मचारी का भेष बनाया, बलि राजा को छलेने आया। हरे वामन का वेश बनाया, बलि राजा को चले आया। बलि राजा को छलेने आया, हरि वामन का रूप बनाया। बलि राजा को चलने आया, बलि राजा को चलने आया। ओ झोली कांधे धरी गले माला पड़े, कांधे धरे गले माला पड़े, ओ झोली कांधे धरी गले माला पड़े, झोली कांधे धरे गले माला पड़े, ओ झोली ओ झोली ओ झोली कांधे धरी गले माला पड़े। झोली कांधे धरे गले माला पड़े। और क्या दबाए हुए हैं भगवान? मृगछाला मृगछाला बगल में दबाए, बलि राजा को छलेने आए। हरे वामन का रूप बनाए, बलि राजा के चले आए। छलिया का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरे वामन का वेश बनाया, बलि राजा को चलने आया। ओ बलि राजा को छलने आया, बलि राजा को चलने आया। बलि राजा के द्वारे आया। बलि राजा के द्वारे आया। छलिया राजा के द्वारे आया। ओ छलिया राजा के द्वारे आया। बोलो वामनदेव भगवान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री वामन देव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। वामन देव भगवान जैसे ही पधारे राजा बलि के यहाँ, और राजा बलि के यहाँ जैसे ही पधारे मानो सूर्य भगवान ही आ गए, ऐसा लग रहा है। राजा बलि ने देखा कि वामन देव भगवान पधारे हैं, बटुक देव आनंदित तो हो गए, और आनंदित होकर के खड़े हो गए और
खड़े होकर स्वागत करने लगे। आओ ब्राह्मण देव, आओ आओ, स्वागत है आपका, आइए आइए, विराजिए विराजिए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्य किं करवामते, ब्रह्मर्षणाम तवा साक्षान्मये त्वाय वरपूर्धरम। सुंदर भगवान जो है आए महाराज, स्वागत है आपका। आपको प्रणाम करता हूं मैं। आपको देख करके लगता है जैसे ब्रह्म ऋषियों का मूर्तिमंज तेज आपके सामने, मेरे सामने खड़ा हो गया है। आज तो अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्यवा, आज तो मेरे पितृ जो है तृप्त हो गए मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके आगमन से मानो ऐसा लग रहा है स्वयं भगवान नारायण पधारे हैं। आदेश करिए महाराज, क्या लाए हम आपके लिए, क्या आज्ञा करें? आप हमारे घर पर आए हो द्वार पर, हम आपकी क्या सेवा करें भगवान, आप बताइए। तब कहा वामन देव ने, क्या कहा? वामन देव ने कहा कि बोले हमें, बोले बड़े दूर से चल के आए हैं। अरे स्वागत है महाराज, बताओ बताओ, आप जो कहोगे हम आपको दे देंगे। आप कहेंगे गाय चाहिए तो गाय देंगे, धन चाहिए तो धन देंगे, सोना चाहिए तो सोना देंगे, पैसा कहोगे तो पैसा देंगे। आप कहोगे कन्या चाहिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई होगी, कन्या चाहिए तो कन्या भी आपको देंगे महाराज। लेकिन एक बार आप कहो तो सही, हाँ, एक बार आप कहो तो सही, जरूर देंगे, ऐसा कहे। और राजा की बात को सुनकर के वामन देव कहने लगे, बोले नहीं 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 भैया, बोले वो सब नहीं चाहिए। बोले संतोषी ब्राह्मण हूं मैं, क्या है ना, मैं आपके पिता की चर्चा सुना हूं, आपके दादा की चर्चा सुना हूं, परदादा की चर्चा सुना हूं, तो चर्चा सुन के आया हूं महाराज। आपके पिता विरोचन बड़े दानवीर, उनके पिता प्रहलाद बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। प्रहलाद आपके दादाजी, आपके परदादा हिरण्यकश्यपु बड़े योद्धा महाराज। तो तारीफ सुना हूं तभी चल के आया हूं भाई उतना दूर से, और एक आशा लेके आया हूं। बोले क्या आशा महाराज? 3 पग भूमि का आशा है मुझे। 3 पग भूमि अगर आप मुझे दे दोगे ना तो बड़ा आनंद आ जाएगा मुझे। 3 पग भूमि दे दो आप मुझे, और 3 पग भूमि अगर आप मुझे दे दोगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा मेरे जीवन पर। 3 पग भूमि चाहिए। अरे महाराज 3 पग भूमि का क्या करोगे आप कहो तो पूरा का पूरा नगर खाली करा दूं मैं। हाँ, आप कहो तो सही, है कि नहीं? करोगे नहीं खाली भगवान के लिए? आदर्श नगर को खाली करने कह रहे हैं, मठ पार्क खाली कर दोगे? हाँ, नहीं हो सके महाराज। हाँ, कहना अलग है, करना अलग है। राजा कहे कि बोले आप एक बार आदेश करो, पूरे नगर को खाली करवा सकते हैं महाराज। अरे नहीं नहीं भैया नहीं, संतोषी ब्राह्मण हूं मैं, 3 पग भूमि चाहिए मुझे, बस मुझे 3 पग भूमि दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहे बोले ठीक है, हम आपको 3 पग भूमि देंगे, लेकिन दान करने के पहले संकल्प किया जाता है, एग्रीमेंट है वो मान के चलो। जैसे कोई भी पूजा करते हो तो सबसे पहले सुपारी हल्दी पान चावल जल लेकर के, पैसा लेकर के संकल्प करवाते हैं महाराज, लोग कराते नहीं। उसी प्रकार से संकल्प होता है किसी कार्य को करने के पहले, तो संकल्प पहले करो महाराज, तब तो आपकी दान पक्की माने जाएगी। संकल्प के लिए जैसे ही भगवान जो है कमंडल से जल निकालने वाले थे, शुक्राचार्य आ गए, राजा रुको 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 रुको, अनर्थ काम मत करना। ये जो आया है छोटा सा बच्चा, ये छोटा बच्चा नहीं है, ये बड़ा बच्चा है, साधारण नहीं है, और ये साक्षात नारायण है। छलिया का रूप बना के आया है, छल लेगा मत दो। गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो? ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मैं कैसे ना दूं? ब्राह्मण देव मेरे घर पर आए हैं आंगन में, और बिना खाली हाथ कैसे भेजूं? याद रखना, जब भी तुम्हारे घर में अगर कोई विप्र आता है, ब्राह्मण आता है, और ब्राह्मण देव तुम्हारे घर चले गए, तो कभी खाली हाथ मत भेजना। समझ रहे हो ना? हाँ, चाहे द्रव्य दो, मुद्रा दो, पैसा दो, अन्न दो, लेकिन दे के ही भेजना, खाली हाथ नहीं भेजते। चाहे एक नारियल दो। अब मेरे यहाँ ब्राह्मण देव आए हैं गुरुदेव, मैं खाली कैसे भेजूं? अरे नहीं भाई, मैं दान में दूंगा, दान करूंगा मैं। राजा मेरी दूंगा करके
कुछ कुछ जगह झूठ बोलने से झूठ झूठ नहीं लगता। राजा बलि नहीं माने, दान करने के लिए संकल्प के लिए हाथ आगे बढ़ाए। वामन देव कमंडल से जल निकालने लगे। शुक्राचार्य जी घुस गए कमंडल में। वामन देव अपने चटाई में से गर्भा निकाले और ठूस दिए, एक आंख फूट गया। अब एक आंख फूटा, कमंडल से लाल पानी निकला। लाल को तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान सतोगुणी है, तमो रजोगुणी को स्वीकार नहीं करते। हाँ? है नहीं, सत रज और तम 3 गुण होता है। सतो गुण को अपनाते हैं देवता, रज गुण को राक्षस, तमो गुण को मनुष्य। तो मैं तो सतोगुणी हूँ। हाथ हटा दिए, श्वेत जल सफेद पानी सुंदर जब निकला जल, तो संकल्प के लिए तैयार हुए। और संकल्प के लिए तैयार हुआ जल जब आया हाथ में, संकल्प के लिए तैयार, चलो राजा बोलो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। संकल्प पूरा, भगवान इशारा किया जल्दी आओ जय विजय। द्वारपाल आए और द्वारपाल आकर के राजा बलि को पकड़ लिए, कहीं भाग मत जाए। और राजा बलि को आकर के पकड़ लिए और उतने में भगवान वामन देव जो है खड़े हो गए और अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे। यहाँ ऐसा स्वरूप बढ़ाया, एक पग में भगवान जो है आसमान को नाप लिए, एक पग में भगवान पूरी पृथ्वी को नाप लिए। 2 पग पूरा हो गया, तीसरा पग कहाँ रखूं? बोलो। राजा बलि कहने लगे भगवान से, बताओ धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? धन बड़ा होगा कि धन का मालिक बड़ा होगा? धन का मालिक बड़ा होगा। बोले अच्छा, तो आपने मेरे धन को नापा है प्रभु, धन के मालिक को आपने नहीं नापा है, इसलिए आप अपना तीसरा पग जो है मेरे सिर पर रख दो। और सुंदर सिर को झुकाए वामन देव भगवान अपना तीसरा पग जो है सुंदर राजा बलि के सिर पर रख दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, गोविंद भगवान की, राधा रमण लाल की जय। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं कि 3 पग नपा गया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और कहे मांगो बलि, क्या मांगना है, मैं आशीर्वाद दूंगा तुम्हें। तो बलि ने कहा कि बोले प्रभु एक काम करो, आप जो है मेरे घर पर मुख्य दरवाजे में चौकीदार बन के रह जाओ, आप चौकीदारी कर लो। आप, मैं यही चाहता हूँ आप मेरे घर के चौकीदार बन जाओ और चौकीदारी करो कुछ दिन तक। मेरे घर के द्वारपाल छुट्टी में गए ताकि कुछ दिन आप सामने खड़े रहोगे तो सो के उठूंगा तो आपको देखूंगा, कुछ भी काम करने के पहले आपको देखते रहूंगा, आप खड़े हो जाओ सामने के, ठीक है। और वामन देव भगवान जो है सुंदर द्वार पर भगवान नारायण खड़े हो गए द्वारपाल बन करके, और देखते देखते समय बीतते गया। लक्ष्मी मैया जो है अपने पति को ढूंढते ढूंढते आ रही है, और लक्ष्मी मैया जो है अपने पति को ढूंढते ढूंढते आ गई कन्या का रूप बना करके, और कन्या का रूप बनाई और कन्या का रूप बना करके आई और आकर के कही कि बोले बड़े आए आप यहाँ, बड़े आए, बोले चौकीदारी कर रहे हो, चलो जाना नहीं है क्या आपको, ऐसा कहे। और भगवान को लेके जाने के लिए अब उनको लक्ष्मी मैया जो है एक कन्या का रूप बना के आई, और एक कन्या का रूप बना के आई राजा बलि के यहाँ। और राजा बलि के यहाँ एक कन्या का रूप बना के आके कहती है राजा बलि से कि राजा बलि, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझसे राखी बंधवा लो। राजा बलि को राखी बांधती है लक्ष्मी मैया, और लक्ष्मी मैया जब राखी बांधती है तो राखी के बदले में कुछ देना होता है। राजा बलि कहे बोलो बहन क्या दूं मैं आपको, क्या चाहिए आपको, बोलो। इस बात को सुन करके कहती है मैया जो है कि वो द्वार पर जो चौकीदार है उसे दे दो राखी के बदले में। भाई राखी बांधते हैं तो राखी जब बांधते हैं तो राखी के बदले में बहनों को दीदियों को कुछ देना पड़ता है, देते हैं कि नहीं है? तो बोले राखी बांधी है मैया जो है राखी के बदले में कुछ देना होगा, तो कहे बोले ठीक है, वो द्वार पर जो खड़े हैं द्वारपाल उसे दे दो राखी के बदले, आप जाओ दिया मैया, आओ लेके चलता हूँ आपको। और लक्ष्मी मैया को लेके आए द्वारपाल के पास, और द्वारपाल के पास जब लेके आए तब मैया डांटने लगी,
भगवान को भगवान को डांटने लगी अपने पति को। आप लोग डांटते हो नहीं अपने अपने पति को, है कैसे डांटते हो नहीं? हाँ, सब हाउ कहाँ से देखे, कोई दूध के धुले नहीं है। मत डांटा करो अपने अपने पति को, भगवान होते हैं, समझ रहे हो नहीं? प्यारे भक्तजन देखो, लक्ष्मी मैया जो है डांट करने लगी, बोले बड़े आए तुम यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहे हो, मैं साक्षात लक्ष्मी आपके पास बैठे रहती हूँ, फिर भी आप जो यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहे हो, चलो मेरे साथ। और लक्ष्मी मैया जो है नारायण को लेकर के सुंदर वैकुंठ जाने लगी। राजा बलि चरणों में गिर गए, भगवान वादा करो जा रहे हो मुझे छोड़ करके, दर्शन देने मुझे जरूर आओगे आप। भगवान ने वादा किया हर महीना में तुम्हें दर्शन देने जरूर आऊंगा। इसलिए आज भी भगवान जो है सुंदर दर्शन देने राजा बलि को आते हैं, क्योंकि आज भी राजा बलि जिंदा है, राजा बलि जीवित है आज भी, और पताल पर वास करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज भी भगवान जो है वास करते हैं पाताल पर, राजा बलि और भगवान जाते हैं उनको दर्शन देने के लिए। अनूठी प्रसंग जिसे आपने सुना, समझ रहे हैं ना प्यारे भक्तजन। आपको बता दूं मैं, दान राजा बलि ने किया, दानवीर राजा बलि। तो आप गाना सुनते हो ना, चोला माटी के हे राम, सुने हो? और ये गाना को थोड़ा सा गुनगुनाते हैं, बड़ा प्यारा गाना है। चोला माटी के हे राम में खरगा भरोसा, चोला माटी के हे राम में खरगा भरोसा, चोला माटी के हे राम एकर का भरोसा, चोला माटी के हे राम एकर का भरोसा, चोला माटी के हे राम एकर का भरोसा, एकर का भरोसा भैया 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 एकर का भरोसा, चोला माटी के हे राम एकर का भरोसा, चोला माटी के हे राम एकर का भरोसा। दानी जी कारण जैसे दानी जी, कारण जैसे दानी जी, कारण जैसे दानी भैया कारण जैसे दानी जी, कारण जैसे दानी भैया कारण जैसे दानी जी, द्रोण जैसे गुरु चलेगे कारण जैसे दानी जी, द्रोण जैसे गुरु चलेगे कारण जैसे दानी जी, कारण जैसे दानी भैया कारण जैसे दानी जी, कारण जैसे दानी भैया कारण जैसे दानी जी, बाली जैसे वीर चलेगे बाली जैसे वीर चलेगे रावण का स्वाभिमान, चोला माटी के हे राम एकर का भरोसा, चोला माटी के हे राम एकर का भरोसा, चोला माटी के हे राम एकर का भरोसा, माटी के हे राम एकर का भरोसा।
पारी जी, आही सबके पारी भैया आही सबके पारी जी, कोनो रिश्त कोनो रहे आही सबके पारी जी, आही सबके पारी जी, आही सबके पारी भैया आही सबके पारी जी, आही सबके पारी भैया आही सबके पारी जी, काल कोनोला छोड़े नहीं, काल कोनोला छोड़े नहीं, राजा रंग भिखारी चोला माटी की हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी की हेरा, एकर का भरोसा। छोला माटी के हेरा एकर का भरोसा। भाव से पार लगे बढ़ेता हरि नाम सुमर ले जी, हमसे पार हरि नाम सुमर ले जी, भाव से पार लगना है ता हरि नाम सुमर ले जी, हमसे पार लगना है ता हरि नाम सुमर ले जी, हरि नाम सुमर ले संगी हरि नाम सुमर ले जी, हरि नाम सुमर ले भैया हरि नाम सुमर ले जी, हरि नाम सुमर ले भैया हरि नाम सुमर ले जी, हरि नाम सुमर ले भैया हरि नाम सुमर ले जी, ए दुनिया में आकर पगला, ए दुनिया में आकर पगला, जीवन मुक्ति कर ले चोला एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा। छोला माटी के हेरा एकर का भरोसा। ये हो द्रोणा जैसे गुरु चलेंगे कर्ण जैसे दानी जी, 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 कर्ण जैसे दानी भैया कर्ण जैसे दानी जी, कर्ण जैसे दानी भैया कर्ण जैसे दानी जी, कर्ण जैसे दानी संगी कर्ण जैसे दानी जी, कर्ण जैसे दानी भैया कर्ण जैसे दानी जी, बाली जैसे वीर चले के बाली जैसे वीर चले, रावण का अभिमानी चोला माटी की हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, छोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, एकर का भरोसा संगी एकर का भरोसा, एकर का भरोसा सखी एकर का भरोसा, एकर का भरोसा भैया एकर का भरोसा, एकर का भरोसा भैया एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, छोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, छोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी
के राम घर का भरोसा। एक घर का भरोसा भैया, एक घर का भरोसा, एक घर का भरोसा संगी, एक घर का भरोसा चोला माटी के राम, एक घर का भरोसा। गाने वाले ने सटीक ही गाया है, चोला माटी के, हमारा जो शरीर है वो माटी का ही है और इसका कोई भरोसा नहीं है प्यारे। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। आगे भगवान गोविंद जो है वामन रूप के बाद में भगवान जो है राजा सत्यव्रत की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान जो है मत्स्य अवतार धारण किया था भगवान ने। ठीक है, आगे नवम स्कंद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। नवम स्कंद भागवत कथा में, और नवम स्कंद में दो राजाओं की कथा जो है आती है। ठीक है, कौन सी राजा की? दो राजाओं की कथा आती है, एक सूर्यवंश में राजाओं की और चंद्रवंश के राजाओं की। सूर्यवंश में भगवान राम का आगमन हुआ और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। पहले हम लोग सुनेंगे सूर्यवंश की कथा। ठीक है, किसकी कथा सुनेंगे हम लोग? जो है पहले सूर्यवंश की कथा सुनेंगे। तो सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, आओ बताता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, नारायण के पुत्र हुए कौन? ब्रह्मा। और ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं कौन? मरीचि। और मरीचि के पुत्र हुए हैं कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए हैं सूर्य। सूर्य से ही सूर्यवंश जो है आगे बढ़ा है, और सूर्य से ही सूर्यवंश जो है, सूर्यवंश में ही आगे जो है बढ़ा है। सूर्यवंश में भगवान राम जी का आगमन हुआ। प्यारे भक्तजन, इस सूर्यवंश में पहले एक महाप्रतापी राजा हुए, जिसका नाम था नभग। नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के बाद में एक राजा हुए जिसका नाम था अम्बरीश। ये अम्बरीश जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इसकी कथा 2 मिनट बताऊंगा। सूर्यवंश में बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, और एक एक राजा की कथा बताऊंगा तो शाम रात हो जाएगा, है ना। तो एक राजा की कथा बताता हूँ, अम्बरीश, जो भगवान नारायण के, हमारे कन्हैया के बहुत बड़े भक्त थे, जो एकादशी का पारण करते थे। समझ रहे हो? अम्बरीश जी महाराज जो है एकादशी का व्रत करते थे, नियम करते थे, और एकादशी का व्रत प्रारंभ करते थे, व्रत करते थे, उपवास करते थे। आप लोग उपवास करते हो? कितने लोग उपवास करते हो? अच्छा, कौन सा रहते हो? हाँ, लड़का मन हाथ उठाए। कौन सा उपवास रहता सोनी? अरे ददरी नान चल नहीं गए, वो महादेव को पास देता हूँ कहा था, बहुत बढ़िया। हो कथा कथा कपड़ा पहने थे, हाथ उठाए थे, नील पूछ तो वही पाछू में हो वही काओ पास देता बेटा थे। हाँ, महाशिवरात्रि। ठीक है, वो बेचारी कम से कम महाशिवरात्रि रीताओं कहा था, बहुत बढ़िया। देखो, उस बच्चे से सीखो, बाकी बच्चे लोग जो यहाँ बैठे हो हैं, समझ रहे हो ना। वो जो छोटी सी बेटी हाथ उठाई है, मैं महाशिवरात्रि का उपवास रहती हूँ महाराज जी करके, उनसे कुछ सीखो आप लोग। जो बाकी बच्चे बैठे हो, वो साल में एक बार शिवरात्रि का व्रत रहेगी, तो उसको साल भर भगवान शिव की पूजा करने का फल और व्रत का, उपवास का फल उसको मिलेगा। क्योंकि साल भर शिव जी की पूजा मत करो, उपवास मत करो, लेकिन साल में एक बार अगर महाशिवरात्रि के दिन अगर आप व्रत करते हो, तो आपको शिव जी की पूजा का पूरा फल जो है मिल जाता है। समझ रहे हो ना। हाँ, तो शिवरात्रि का उपवास सबको रहना चाहिए। शिवरात्रि के दिन स्वयं भगवान शंभू ने कहा है, शंकर ने, साल भर जो पूजा नहीं करेगा चलेगा, लेकिन जो महाशिवरात्रि के दिन जो मेरी पूजा करेगा, उसको 1 वर्ष पूजा करने का फल यूं ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे लोग हाथ उठाए हैं, अब सियान मन चलो हाथ उठाओ। कौन कौन उपास रहता हो? यदि खुर्सी वाले मन, हाँ उपास रहता हो, दाई हो, एक 8 कौन कौन से उपास रहता हो? तीजा
नहीं तुहर मन पर तीजा ठीक है दाई, तुमन सियान हो और बाकी जवान मन हम बिल्कुल उपास रह सकते का है। तीजा कमर छठ ला नहीं छोड़े जाए, तीजा कमर छठ ला सब ला रहना चाहिए, बढ़िया है। क्या है बुजुर्ग लोग ज्यादा उपास न रहे तो ज्यादा अच्छा है, बीपी शुगर के प्रॉब्लम बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो तीजा को उपास रहते हो आप लोग? अच्छा तीजा को उपास कैसे रहते हो आप लोग? कैसे रे सरिता उन्होंने तीजा को उपास कहाँ जाता तीजाते हैं? अमरपुरी, हाँ और अमरपुरी वाले मन अपन अपन में के जात कोई ठीक। अच्छा तीजा के एक दिन पहले का करते हो अपन? करू भात खाते हो? कतका बजे तक खाते हो करू भात? 11 कबू 12 कबू 1 घलो बज जाते नहीं, 12 बजे जाते हो। अरे वो छोटे काका यहाँ बुलाए है, चलना दुकान वाले यहाँ बुलाए है, ऊंचो जाने वाह मितानी घलो बुलाए है, वो जाना है मितानी नहीं जावे तो मुंह फुला ली है नहीं। ऐसे ऐसे करत तुमन हाँ वाह करू भात खात हो, एक दिन घूम घूम के मार पूछो मत। अब रात भर खाए हो देखल ले करेला ले धर के सुते रहे करो, नींद में भी इसे खात रहे करो है? अब रात भर तुम खात हो तो दूसर दिन तुम भूख थोड़ी लागी जी बताओ। और तुम निर्जला उपासन कत हो, अब एक दिन के खाड़े रहो पहले, दूसर दिन कहाँ भूख लगे? और तान फरहार के दिन में फिर तान घूम के खात हो, फरहार वाले दिन ता एती मेंटेन हो जात है नहीं। अपन अपन पति दिल तुमन उल्लू बना काम करत कुल मिला है नहीं। देखो तीजा को उपास कैसे रहना है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तीजा के एक दिन पहले करू भात खाते हो, खूब खाओ, कच्चा करेला खाओ मना नहीं, लेकिन कब खाओ? सूर्यास्त से पहले, रात में नहीं खाते, याद रखना। सूर्यास्त के पहले आप खा लो आपको जितना खाना है, और दूसरा दिन निर्जला व्रत रखो, खाली पेट एकदम कुछ नहीं खाना है। 12 बज गए इसी की चाय घरो नहीं पीना है, ठीक है? कई जन मन 12 बज गए इसी की चाय पी रही, तिकुर खा रही। मैं देखे कई जन ला भाई वहाँ रायपुरेश में देखे हूँ, एक बार इसने कथा चलत रही तीजा वक्त समझे नहीं, तब हमन सुनत रहन बात सबो बोलन कुछ नहीं, जब कथा माथे तब बोलथन समझे नहीं। 12 बज गए इसी की चाय कॉफी चलत है। अब रात में 12 बज गया करके चाय काफी कहीं पियोगे तो तुम्हारे पति देव जो है बागड़ बिल्ला बन के आएंगे दूसरा जन्म में। बागड़ बिल्ला समझे? बिल्ली का बिल्ला है। कहीं सो गए, बीपी लो हो तुम्हारा, बुखार धर ली, नहीं सुध बहुत गड़बड़ हो जाए, सूत की रात कन तीजा तो तुम्हार आदमी मन अजगर बन के आई। अब तुम जानो भैया अपन आदमी तुम मगरमच्छ बनाना है, अजगर बनाना है, धन बन बिलवा बनाना है तेल, ठीक है? तो तीज के एक दिन ढलने के पहले खा लो और दूसरा दिन निर्जला उपास रहो, रात भर जागो और शंकर जी की पूजा करो, रात भर जाग करते हो। हाँ तो ऐसा तीजा को उपास रहा जाता है। तो अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते थे, एकादशी का। एकादशी को उपास कितने लोग रहते हो? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जन बस थे, अतका जन बैठे थे हमगा। अब बाकी जन मन है नहीं, बाकी जन मन चावल खात हो तो भात खात हो तो बाद एकादशी दिन जो चावल खाएगा वो नाली के कीड़ों का भोजन करेगा। अब सोचो तुम कोनो एकादशी दिन चावल खाओ नहीं तो तुम का बनहू? नाली के कीड़ा बनहू। देख भैया कैमरा मरा गिर चाहिए लेकल बने धर। तो एकादशी दिन चावल नहीं खाना चाहिए। परसों एकादशी है, हाँ मैं आहूँ निरीक्षण करे बर, ठीक है? जो नासा में वहाँ घर में आहूँ देखे बर भात चुरे धन नहीं चुरे। हाँ एकादशी दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना, रोटी खाना उस दिन, भले पूड़ी खा लो रोटी खा लो,
है, फल फ्रूट खा लो, चावल नहीं खाना, क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप जो है जाके चावल में बसे रहते हैं, इसलिए प्यारे भक्तजन नहीं खाना चाहिए। और एकादशी को उपास कैसे रहना चाहिए? एकादशी के एक दिन पहले रात्रिकालीन रोटी खा लो, चावल नहीं। दूसरा चीज, चावल नहीं खाना है, रोटी खाना है, और एकादशी के दिन उपास रहो, सूर्यास्त के पहले फलाहारी कर लो। द्वादशी में भगवान को नहलाओ और नहला करके चरणामृत लो भगवान का। क्या लो? चरणामृत। चरणामृत कैसे लेते हो आप लोग? चरणामृत लेते हो रोज? ईमानदारी से बताना। नहीं लेते आप लोग। अब आज से मैं कह रहा हूं, कल से लेना, ध्यान से सुनो। आपके घर में लड्डू गोपाल जी है, उनको नहलाना, नहला करके चरणामृत पीना, रोज पिया करो चरणामृत। चरणामृत पीने से पापों का नाश होता है। सुना था वेती लिए, वेती मर झन निकाल दो, टिकरा परक होती, ठीक है, उसको यहां रखना। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना? भगवान को नहला करके चरणामृत बिल्कुल पान करना है आप लोगों को। कभी धोखे से किसी के यहां मैं चला गया तो मैं देखूंगा, हाँ ठीक है ना, पता चल जाएगा। जाने अनजाने जो छोटा छोटा पाप होता है ना, अब बोलोगे आप महाराज हम तो पापे नहीं करन, है नहीं करते। अच्छा ईमानदारी से बताओ, च्यवनप्राश कितने लोग घसते हैं? ते घसतास दाई कुछ तो वो नोनी लेका वाली इतनी बार तुमन का बार बार आना जाना करता हो, समझ नहीं आया मोला। तुमन पाछू में बैठे करो, तो जतका मन आगू में बैठे नहीं, तेन मन खाली बार बार उठे काम करत रही, नहीं तो कुछ नहीं, बात करी, हल्ला करी, अपन मन डिस्टर्ब होते मुंह डिस्टर्ब करते बार बार। कल से बिल्कुल सिस्टम अनुशासन में बैठना, जिनको बार बार उठना रहेगा पीछे बैठना बता दिया हूँ। हाँ च्यवनप्राश घसता जाई बने लागते। ठीक है भाई, चल बेचारी कम से कम झूठ नहीं बोला था। और यहाँ अतका जन बैठे है, तेरे मन करा थी तब बोल नहीं बता। कौन? गोविंद के दाई है? अच्छा यदि दाई आगू में बैठे थे ना, करथस वो, अच्छा बने लगते तात कैसे थी? वहू है एक पाप है। बताओ, च्यवनप्राश करना ये भी एक पाप है। तो ऐसे ऐसे पापों से कहीं मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है, तो ये मान करके चलो, भगवान का चरणामृत पिया करो। घर में लड्डू गोपाल होगा, भगवान होगा, तो उसको नहला करके चरणामृत पिया करो, ठीक है? चरणामृत कैसे पीते हो बताओ? कैसे पीते हो चरणामृत? और पाछू में एक जन दाई बता था ऐसे की नहीं, सही बता, तो जिन करते थे बता थे, मतलब बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हो, अच्छी बात है। देखो चरणामृत पीने का सही तरीका तो बिल्कुल ये है ना, लेकिन जीभ को निकाल के मत पिया करो। कई कई जगह जावे कथा में गा, भागवत कथा में अब जाते रही थे ना, हम लगातार कथा चलते रही थे। अब कोनो चल दे भी तो महाराज के गोड़ बेचारा मन धोही, अब जिन आश्रम जाए, अब एक दिन देखथन, दो दिन तो देखथन, हम टान टोकथन, ऐसी नहीं पी नहीं की। अब महाराज जी के गोड़ धो के उमन हा चरणामृत पी मार ऐसे एकदम, और आधा पानी है महाराज के कपड़ा में, और ऊपर कपड़ा में आधा वही पानी, फिर वही थाली में, फिर वो धोए के प्रक्रिया चला थे धान जूठा पानी में है। तो ऐसे नहीं धोना है, ऐसे नहीं करना है, चरणामृत लेना है ऐसा। हाथ में ना भाग्य की रेखा होती है, उस रेखा से गुजरना चाहिए, तब चरणामृत का फल मिलेगा, ठीक है? तब चरणामृत का फल मिलेगा। और चरणामृत लेने के बाद इसे मत करो, कैसन की आदत रही थी, एक बार मार ऐसे करत रही, पाछू को पूछ, ऐसा नहीं करना है। यहाँ गायत्री का वास होता है, गायत्री वो अशुद्ध हो जाती है, इसलिए चरणामृत लेने के बाद आंखों से स्पर्श करो, सीखा मैंने, ठीक है? उठाओ दोनों हाथ एक बार और कहो जोर से, राधे राधे। तो अम्बरीश जी महाराज जो है एकादशी का व्रत करते थे। एक बार दुर्वासा को ईर्ष्या हुई, दुर्वासा ऋषि को, और दुर्वासा को जलन हुआ। एक बार अम्बरीश के यहाँ परीक्षा लेने आ गए, आज अम्बरीश की परीक्षा लूंगा मैं, द्वादशी में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, इसके यहाँ द्वादशी में जाऊंगा मैं। अम्बरीश के यहाँ आ गए द्वादशी तिथि में। अम्बरीश जी प्रसन्न हो गए, भोजन कराऊंगा भैया, द्वास के दिन आए हैं महाराज जी जो है, आओ महाराज गुरुदेव। रुको अम्बरीश, नहा के आ रहा हूँ सरयू से, भोजन तैयार करके रखो।
और वो चले गए कहाँ, सरयू नदी। नहा रहे हैं, 10 घंटा हो गया नहाते। अब त्रयोदशी तिथि लगने वाला है, त्रयोदशी का ही लग गया और तुम जो है द्वादशी में ही एकादशी व्रत को नहीं तोड़ोगे, पारण नहीं करोगे तो फल नहीं मिलता। अब महाराज विचार करने लगे, मैं कहता हूँ एक काम करता हूँ, भगवान का चरणामृत ले लेता हूँ। जैसे चरणामृत पी रहे थे उतने में दुर्वासा पहुंच गए। अरे अम्बरीश, मुझे भोजन में बुलाया है और तू जो है पानी पी रहा है। गुस्सा आ गया, भड़क गया, भड़क के जटा को खोल के उखाड़ के पटक दिया। एक राक्षसी कृत्या नाम की प्रकट हो गई और वो खाने के लिए दौड़ी किसको, खाने के लिए दौड़ी किसको, अम्बरीश को। अम्बरीश जी भगवान का ध्यान लगा रहे हैं, भगवान चक्र को भेज दिए सुदर्शन को। सुदर्शन आया, उस राक्षसी को मार दिया। मारने के बाद वो चक्र जो है वापस दौड़ाने लगा किसको, वापस दौड़ाने लगा दुर्वासा को। दुर्वासा ने देखा नारायण का चक्र है, नारायण के पास जाऊंगा। नारायण के पास बैकुंठ गए और बैकुंठ जाकर के माफी मांगने लगे, भगवान क्षमा कर दो। भगवान ने कहा मैं माफ नहीं कर सकता, अगर अपना जान बचाना चाहते हो तो मेरे भक्त अम्बरीश के पास जाओ। और अम्बरीश के पास जाके उनके चरणों को पकड़ो। दौड़े दौड़े अम्बरीश के पास गए, अम्बरीश जी रक्षा करो, रक्षा करो अम्बरीश जी, माफ कर दो। हाँ, अम्बरीश नहीं, अम्बरीश, अम्बरीश जी महाराज, ठीक है। तो चरणों में गिरे गए और चरणों में गिरे तो फिर उनको उठाए, गुरुदेव आप उठिए, ब्राह्मण हो आप। और सुंदर सुदर्शन के सामने खड़े होकर प्रणाम किए, प्रभु वापस चले जाओ। सुदर्शन वापस चले गया और सुदर्शन जो है वापस चले गया। दुर्वासा जी को अपनी गलती पर, गलती की है तो माफी मांगने लगे और सुंदर भोजन करके वहां से चले गए। प्यारे भक्तजन, इस अम्बरीश के बाद में एक राजा थे जिसकी कथा और बताता हूं थोड़ा सा, इसके बाद फिर सीधा राम जन्म की ओर लेके चलूंगा आपको। देखो राजा सगर कौन थे, राजा सगर थे। सगर नाम सुने हो सगर का? अच्छा, अभी कुंभ का मेला कितने लोग गए थे प्रयाग? हाँ, बहुत बढ़िया। तो गंगा जो है किस राजा जो है, कौन सा राजा जो है गंगा मैया को लेके आए हैं बताओ चलो? भागीरथ। तो भागीरथ के परदादा का नाम था सगर। गंगा अवतरण की कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, ठीक है। इस कथा को सुनने से हमारे पापों का नाश होता है। तो सगर जी महाराज के 2 बेटे थे, 2 पत्नी थी, सुमति और केसनी, 2 पत्नी, ठीक है। केसनी ने एक बेटा को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा असमंजस, और सुमति ने बड़े गोला मांस के पिंड को जन्म दिया। भड़क गई, मेरा बेटा नहीं हुआ, उठा के पटक दी। और जैसे मांस को पटकी तो मांस से 60,000 पुत्र उत्पन्न हो गए। ठीक, कितने बेटा हो गए राजा सगर के? 60,001। भविष्य में राजा ने परिवार के सुख शांति के लिए यज्ञ करवाया, अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में बताया था ना कल, घोड़ा को छोड़ा जाता है। अश्वमेघ यज्ञ करवाया। अब उस यज्ञ को देख करके इंद्र को जलन हो गया, कहीं ये अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्रलोक का राजा मत बन जाए। ऐसा कह करके उसके घोड़े को चुरा लिया, चुरा करके कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। कहाँ बांधा? कपिल मुनि के आश्रम पर ले जा करके बांध दिया। और आश्रम पर ले जा करके जैसे ही बांधा, अब ये खोजने लगी घोड़ा को। सगर के 60,000 पुत्र, 60,000 पुत्र गए खोजने, एक बेटा नहीं गया। असमंजस जो है, आप लोग जाओ। 60,000 पुत्र खोजते 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 कपिल भगवान के आश्रम पहुंच गए। देखा, अरे घोड़ा हमारा यहाँ बंधा है, मतलब कपिल भगवान चोरी करके बांधे हैं। कपिल भगवान को चोर समझ गए। चोर समझ करके पत्थर उठाए, मारना चालू। कपिल भगवान को बड़ा गुस्सा आया। आंख को खोले, आंख को जैसे ही खोले तो क्रोध की अग्नि में सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, तुरंत राख हो गए तुरंत। एक बेटा बचा था असमंजस। कपिल भगवान के पैर को पकड़ा, बोले प्रभु मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा, आप बताइए, नाराज मत रहिए, आशीर्वाद दीजिए। कपिल भगवान ने कहा, असमंजस तुमको तुम्हारे भाइयों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर मृत्यु लोक में माँ गंगा को लाना होगा। जाओ तपस्या करो। गंगा को लाने के लिए असमंजस ने कई साल तपस्या किया, तपस्या करते करते मर गया, माँ गंगा नहीं आई। उसका जो बेटा था उसका नाम था दिलीप। क्या नाम था? जोर से बोलो।
दिलीप, राजा दिलीप भी तपस्या करके चले गए, लेकिन माँ गंगा नहीं आई। दिलीप का बेटा हुआ भागीरथ, भागीरथ ने तपस्या किया तो माँ गंगा प्रसन्न हो गई। माँ गंगा जब प्रसन्न हुई तो माँ गंगा जब प्रसन्न हुई तो प्रसन्न होकर के कहती है कि बोले मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन मेरे तेज को संभाल पाना मुश्किल है, महादेव की आराधना करो जाओ। किसकी आराधना करो? महादेव की। तो महादेव की आराधना तुम करो, तो महादेव की शरण में गए, महादेव की आराधना किया, और महादेव की जब आराधना किया तब सुंदर प्यारे भक्तजन महादेव की जब आराधना जब हुई और महादेव की जब आराधना किए तब महादेव जो है अपनी जटाओं को खोले और जटाओं पर माँ गंगा को समा लिया। गंगा मैया को अहंकार आ गया था और ऐसा बांधे जटाओं पर कि गंगा मैया जटाओं में ही उलझ गई, जटा से निकल नहीं पाई। समझ रहे हो ना? भागीरथ जो है प्रार्थना किया, प्रभु माँ गंगा को छोड़ दो आप। तब अपने जटाओं को पकड़ के निचोड़ा, शंकर जी ने निचोड़ा, तब वो 3 बूंद जल जो है, कितना बूंद? 3 बूंद जल जो है नीचे टपका और वही माँ गंगा के रूप में हिमालय से होते हुए भारत भूमि पर आई। और आई तो एक ऋषि का आश्रम बह गया, मार्ग में ऋषि का आश्रम था। जन्नू नाम के ऋषि क्रोध में आके गंगा को पी गए, मेरे घर को बहा दी तू, ऐसा कहा करके पी गया वो। और जैसे पिया जन्नू नाम का ऋषि, तब भगीरथ ने प्रार्थना किया, महाराज अपने पूर्वजों के लिए लेके जा रहा हूं गंगा को, तपस्या करके आप छोड़ दो इन्हें। अब पी गए हैं, कैसे करें, कहां से निकालूं अब मैं गंगा को? तब जन्नू नाम के ऋषि ने अपने कान से माँ गंगा को बाहर किया और वहां पर माँ का नाम पड़ा जाह्नवी गंगा। क्या नाम पड़ा? जाह्नवी गंगा। बोलो जाह्नवी गंगा मैया की। जाह्नवी गंगा नाम पड़ गया और जाह्नवी गंगा नाम पड़ा। वैसे गंगा मैया का जो स्वरूप है अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों में विराजमान है माँ गंगा जो है, ठीक है। भागीरथ लेकर के आए तो यहाँ भारत भूमि में जब आए तो भागीरथी गंगा कहलाए। कौन सा गंगा कहलाए? भागीरथी गंगा। चित्रकूट में वही जो है मंदाकिनी गंगा के नाम से है। चित्रकूट गए हो? मंदाकिनी गंगा, ठीक है। वृंदावन जाओगे तो मानसी गंगा, और प्रयाग आओगे तो वही भागीरथी गंगा के नाम से विराजमान है। और प्यारे भक्तजन गंगा की महिमा अपरंपार है। गंगा के बारे में सब जानते हो। गंगा 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 कहने से सारे पाप हमारे धुल जाते हैं। गंगा जल का पान तो रोज किया करो। गंगा जल ऐसा सबके घर में है, गंगा जल का पान सब किया करो रोज। गंगा जल छिड़काव किया करो। अगर गंगा जल है तुम्हारे घर में, एक चांदी का सिक्का डालो उसमें। क्या डालो? चांदी का सिक्का। और चांदी का सिक्का डाल करके उसमें रखो गंगा जल के डब्बे में, और रोज इसकी आरती करो, स्नान कराओ, चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, पूजा आरती करो, तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी मैया कभी बाहर नहीं जाएगी, लक्ष्मी घर में रहेगी, ठीक है। ये उपाय करना। तो गंगा मैया की महिमा परंपार है। घर में अगर बेटी हो गई और तुम अगर कहीं गंगा कह दिए, केवल गंगा कह दोगे तो तर जाओगे, ठीक है। गंगा गंगा कहने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। तो गंगा प्यारे भारत भूमि में आई और भागीरथी गंगा कहलाने लगी। आगे इस वंश में प्यारे भक्तजन राजा खटवांग हुए। खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए रघु, रघु के हुए रघु की जो चर्चा है और जो कार्य है ऐसे फैला कि सूर्यवंश को लोग जो हैं रघुवंश के नाम से जानने लगे। रघुवंश रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, सुने हो नहीं? तो इसके बाद में आगे महाराज हुए दशरथ। कौन हुए? दशरथ। दशरथ का अर्थ क्या है? जो अपने इंद्रियों को रथ बना करके दौड़ाए वो है दशरथ। और दशरथ जो है जो अपने इंद्रियों को रथ बना करके दौड़ाया वो है दशरथ। प्यारे भक्तजन, ये दशरथ जो है पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण हुआ करते थे। कौन थे? जोर से बोलो। ब्राह्मण थे ये, ब्राह्मण पूर्व जन्म में। ये क्या करते थे?
भगवान के मंदिर जाते थे रोज, और रोज तुलसी की मंजरी चढ़ाते थे तोड़ तोड़ के। ये मंजरी है, इसे तोड़ करके भगवान में रोज चढ़ाना चाहिए, ठीक है? ऐसा तोड़ा करो। इससे क्या होता है? तुलसी की मंजरी चढ़ाने से पुण्य मिलता है, पुण्य होता है। तो ऐसे ही मंजरी चढ़ा चढ़ा के इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया था उसने। किसने? ब्राह्मण ने। एक बार मंदिर गए महाराज, और मंदिर जब गए तो वहां एक भूतनी प्रेतनी रो रही थी, महाराज मेरा उद्धार कर दो, उद्धार कर दो, बहुत कष्ट में, उद्धार कर दो। तब उस ब्राह्मण ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा, शालिग्राम जी के सामने, और कहा हे भगवान, अभी तक में मेरा जितना पुण्य इकट्ठा हुआ होगा उस पुण्य को आप इस प्रेतनी को दे दो, भूतनी को दे दो। इसे दे दो, जोर से बोलो, प्रेतनी को दे दो, और प्रेतनी को दे दो ताकि इसको मुक्ति मिल जाए। अपना पुण्य दिया। आप लोग अपना पुण्य दोगे? नहीं दोगे। कोई अपना पुण्य को कोई देना थोड़ी चाहेगा। मान लो जाए रोज पूजा कर रहे हो भगवान की, भगवान आशीर्वाद दो, कृपा बरसाओ, तो जो आशीर्वाद मिला है उसको दोगे आप? नहीं देना चाहोगे। लेकिन उस ब्राह्मण ने अपने पुण्य को दिया उस भूतनी को, भगवान उस प्रेतनी को मेरा पुण्य दे दो, उद्धार हो जाए। भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के उसके पुण्य को उसको प्रदान कर दिए, और सुंदर स्त्री बन गई। भगवान प्राकट्य हुए और कहे ये जो स्त्री है वो कालांतर में कौशल्या बनेगी, और तुम राजा दशरथ बनोगे। मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में आऊंगा। और वही महाराज दशरथ बने दूसरे जन्म में, और दूसरे जन्म में महाराज दशरथ बने, और वह जो है कौशल्या बनी। प्यारे भक्तजन, महाराज दशरथ के प्यारे भक्तजन 3 पत्नियां, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ठीक है? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन इनका कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुआ महाराज। कई दिन तक, कई साल तक संतान ही नहीं हुआ इनका। सब लोग इनको बोले ये निर्वंशी है, निर्वंशी है, चिढ़ाते थे। संतान होना भी जरूरी है, नहीं हो तो संसार वाले परेशान कर डालते हैं, है कि नहीं? वैसे राजा दशरथ को भी परेशान किए, और गुरु वशिष्ठ से कह करके एक यज्ञ करवाए। यज्ञ को संपन्न कराने के लिए श्रृंगी ऋषि आया और पुत्र कामिष्ठी यज्ञ कराए। और यज्ञ जब हुआ तो यज्ञ से यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हो गए, अग्नि से खीर का प्रसाद लेके। कौन सा प्रसाद? जोर से बोलो। खीर का प्रसाद लेके प्राकट्य हुए। महाराज वशिष्ठ को दिया गया। वशिष्ठ जी ने, गुरु वशिष्ठ ने दशरथ को दिया, और दशरथ ने खीर को कौशल्या को दिया। और कौशल्या मैया को जब खीर दिया तो खीर को 2 भाग में डिवाइड किया। एक भाग को अपने पास रखा, और एक भाग का आधा आधा करके दोनों अपनी रानियों को देती हैं, छोटी बहन बड़ी बहन को, है। लेकिन कैकेयी मैया को गुस्सा आ गया, महाराज मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन खीर के प्रसाद को कौशल्या को दिए हैं, मैं खीर को नहीं खाऊंगी, फेंक दी उठा के। और उठा के जब फेंकी तो उस खीर को एक गिद्धनी, गिद्ध देखे हो ना, गिद्धनी जो है चोंच में दबा करके उड़ गई। और चोंच में दबा करके जब उड़ी तो चोंच में दबा करके जैसे उड़ी तो उड़ते उड़ते थक गई, श्वास लेना है। एक पहाड़ में रुकी, चोंच खोली, खीर नीचे गिर गया। और खीर नीचे गिरा कहाँ? अंजना मैया नीचे बैठी थी, अंजना मैया की गोद में गिर गया। और अंजना मैया जो है भगवान का प्रसाद समझ करके खीर को खा गई। तो कौन आ गए? हनुमान जी। कौशल्या मैया ने अपने खीर का प्रसाद, अपने खीर के प्रसाद को कौशल्या मैया थोड़ा सा निकाली, कैकेयी को दी। तब तीनों मैया खीर खाए, और तीनों उस खीर के प्रसाद के कारण तीनों मैया गर्भवती हो गए। कौशल्या मैया का गर्भ तो एकदम कमल फूल के समान प्रकाशमान। 9 महीना जब होने वाला था, उस समय 9 माह जब पूर्ण हुआ, उस समय भगवान राम का जब आगमन होने वाला था,
उस समय भगवान नारायण ने 4 भुजाओं में सुंदर आहा चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान जो आकर के मां कौशल्या को दर्शन दिए। हाँ? और कौशल्या मैया को इन्होंने क्या किया, कौशल्या मैया ने सुंदर दर्शन दिया। और कौशल्या मैया जो है सुंदर कौशल्या मैया को आकर के दर्शन देते हैं चतुर्भुजी स्वरूप में। बोलिए अवधेश कुमार की। सशंखं चक्रं सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रं सरसीरुहे क्षणम् सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। बड़ी सुंदर झांकी है भगवान की। भगवान ने मां कौशल्या को चतुर्भुजी स्वरूप में आकर के दिव्य दर्शन दिया है। मां देखो मुझे शंख चक्र गदा पद्ममाला आहा धारण किए। प्यारे मां को कहे मां ने दर्शन किया। भगवान ने कहा मां आपने कहा था चाहो तो मही समान हो तो प्रभु सन कवन दुराओ। तो मैंने आपसे कह दिया था आप सरिस खोजो हूं कहां जाए निपतो तनय हो हूं मैं आई। मैं आपके पास बेटा बन के आ रहा हूं मां। मां ने कहा बोले ऐसे आओ तो सबको पता चल जाएगा कि तुम जगदीश हो नारायण हो। बोले ऐसे मत आओ, आप एक काम करो अपने कपड़ों को उतारो, छोटे हाथ पैर वाले हो जाओ और सुंदर रोना धोना करो। हाँ? और रोना धोना करो, छोटे छोटे हाथ पैर वाले बन जाओ, तभी तो लोग जानेंगे मेरे यहाँ बेटा हुआ है। और भगवान जो है सुंदर 4 हाथ से बन गए 2 हाथ वाले और भगवान का सुंदर आगमन होने वाला है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा। मध्य दिवस इति शीतलया। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल विश्रामा। शीतल मंद सुरभि वह बाओ। शीतल मंद हर्षित सुर संतन मन जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि है और सुंदर मास है, शुक्ल पक्ष है, चैत्र मास है। दिन के 12 बजे सुंदर राम जी का आगमन होने वाला है। हाँ? समझ रहे हो ना? नया वर्ष है हम लोगों का, हम हिंदुओं का। आप लोग नया साल कब मनाते हो रायपुर वाले? 31 दिसंबर की रात में हैप्पी न्यू ईयर चल रहे हैं। मोबाइल में मैसेज फोन हैप्पी न्यू ईयर उधर से आ रहे हैं। सेम टू यू, आप लोग को भी हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा ये हैप्पी न्यू ईयर क्या होता है? कब मनाते हो हैप्पी न्यू ईयर जी? हैं आप लोग 31 दिसंबर को मत मनाया करो। 31 दिसंबर को मनाओगे अंग्रेज वाला है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। और चैत्र माह में मनाओगे तो बसंत ऋतु का आगमन है यहाँ, और नए नए पत्ते हैं, और नवरात्रि लगी है, और जोत जवारा है यहाँ। नया साल जो है चैत्र मास में मनाया करो। सुंदर आज नवमी तिथि है और सुंदर मास है। मेरे
राम जी का आगमन हो रहा है। नवमी तिथि दोपहर में अयोध्या नगरी में माँ कौशल्या के समक्ष प्रकट हो गए। कैकेयी मैया ने भरत भैया को जन्म दिया, सुमित्रा मैया ने जन्म दिया किसको? लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। हाँ? अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो। जय हो राजा राम की। आज सुंदर आनंद बधाई बजने लगी, राम जी का आगमन हो गया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। आओ सब लोग मिलकर के भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला गाते हैं, ठीक है? रामायण में गाते हो नहीं? रामायण टीम वाले हैं यहाँ? एक आध माता है रामायण मंडली वाले, हाथ उठाओ। के जन हो यहाँ? हाँ, एक जन, दो जन, तीन जन। हाँ, वो दाई मन गाते। बढ़िया, चलो आप सब मिलके गाना हमारे साथ। राम जी का जन्म हुआ है, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज छारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान गीत अमाना वेद पुराण वरता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्री करता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति तीन रहे। उपजा जब ज्ञाना ईत अमाना, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि की न चाहे, कही कथा सुहाई मत बुझाई जहि प्रकाश सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी चरुनाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जोगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कोपा। तेन परहि भव कोपा, तेन परहि भव कोपा। विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्न मनि जो अमता। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का अवतरण हुआ। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय। इनकी रक्षा के लिए भगवान राम का आगमन हुआ। संत सुर संत प्यारे भक्तजन,
भगवान राम जो है जन्म ले सकते हैं गाय की रक्षा के लिए। अब सोचो, टू द पॉइंट, भगवान राम जब जन्म ले सकते हैं गायों की रक्षा के लिए, भगवान श्री कृष्ण जन्म ले सकते हैं गाय की रक्षा के लिए, गाय इसकी सेवा कर सकते हैं, गाय पाल सकते हैं, तो हम रायपुर वासी गाय क्यों नहीं पाल सकते? बताओ, पाल सकते हैं ना? दिमाग से लेना जो बोल रहा हूँ, बिल्कुल एक ठो गाय पालना, ठीक है? घर में जो रोग है, दरिद्री है, सब दूर हो जाएगा। जहाँ गौ माता होती वहाँ सब कष्ट दूर हो जाता है, इसलिए गौ माता का पालन जरूर करना। राम जी का अवतार हुआ, नाचने लगे, गाने लगे, खुशियां मनाने लगे, उत्सव मनाने लगे, आनंद मनाने लगे। सुंदर तीनों भाई, चारों भाई बड़े हुए। 16 साल की उम्र में विश्वामित्र जी के साथ यात्रा प्रारंभ किए और भगवान जो है विश्वामित्र जी के साथ में यात्रा प्रारंभ किए। मार्ग में सबसे पहले प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया और विश्वामित्र जी के साथ वहां जाकर आगे प्रभु जो है मारीच और सुबाहु नाम के निशाचर थे, उनका उद्धार किया भगवान ने। एक बाण ऐसा चलाया भगवान ने कि सुबाहु का उद्धार हो गया। दूसरे बाण में मारीच 7 योजन गा सागर पार जा गिरा और लंका में जा गिरा। भगवान मार्ग में आगे बढ़ते गए, अहिल्या का उद्धार किया जो पत्थर बन चुकी थी, नारी है ना, गौतम की पत्नी। और आगे जनकपुर जाकर के भगवान ने सुंदर धनुष यज्ञ में शामिल हुए स्वयंवर में, और दधीची मुनि की हड्डियों से बना धनुष जिसको भगवान ने कोई हिला नहीं सका, भगवान ने उसे तोड़ दिया क्षण भर में। और सुंदर भगवान ने मां जानकी का वर्ण किया और चारों भाई बारात लेकर के, तीनों भाई बारात लेकर के आए सुंदर, और सबका सारे लोग जब बारात लेकर के आए, सूचना भेजा गया, तब शत्रुघ्न और भरत भी आए तैयार होकर के उधर से, और सब चारों भाई का विवाह हुआ। ठीक है, जानकी जी का विवाह राम जी से हुआ, उर्मिला का विवाह लखनलाल से हुआ, मांडवी का विवाह भरतलाल के साथ, श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के जी साथ, शत्रुघ्न के साथ में हुआ। चारों भाई का सुंदर आगे चल करके कैकेयी मैया ने 2 वचन मांगा, राम जी को वनवास और भरत को राजपाट। रामचंद्र जी जो है 14 साल के वनवास गए माँ जानकी लक्ष्मण के साथ। आगे शूर्पणखा का नाक कान कटा, शूर्पणखा जाकर के अपने भाई को बताई रावण को। रावण जो है साधु का रूप बना कर क्या के माँ जानकी का हरण किया। भगवान रामचंद्र जी आगे जाते जाते जटायु से मुलाकात हुई, जटायु का हाथ पैर पंख कटा। सबरी से मुलाकात की, सबरी को दर्शन दिए। सबरी ने कहा कि आप जो है सुग्रीव के पास आइए। सुग्रीव से वानर राज, सूर्यपुत्र, सूर्यवंशी, सूर्य के अंश सुंदर सुग्रीव जी से मुलाकात किया, और सुग्रीव जी से मुलाकात किया और सुंदर मित्रता करके बाली का वध किया। बाली का वध करने के बाद भगवान जो है सेतु का निर्माण किया, और सेतु का निर्माण करने के बाद भगवान जो है कहाँ गए? लंका गए। लंका में जाकर के भगवान ने कुंभकर्ण को मारा, मेघवर्ण जो है मारा गया, और प्यारे भक्तजन मेघनाथ मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा, और मार करके माँ सीता सहित वापस अयोध्या चले आए। बोलो राज रामचंद्र जी की जय हो। राम कथा आप लोग सब जानते हो, इसलिए मैंने उसे ऐसे ही बताया है। ठीक है, राम कथा मैं पूरा विस्तार से इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि समय का अभाव है। ठीक है, आगे चलते हैं चंद्रवंश की ओर। ठीक है, कहाँ चलते हैं? जोर से बोलो, चंद्रवंश की ओर। चंद्रवंश में किसका जन्म हुआ है? कृष्ण जन्म हुआ है। हाँ, तो आइए कृष्ण जन्म की ओर आगे चलते हैं हम लोग जो है। प्यारे भक्तजन देखो, भगवान नारायण से किसकी उत्पत्ति हुई है? ध्यान से सुनो और बताओ, नारायण से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मा की। अब ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं अत्रि, अत्रि के बेटा हुए हैं चंद्रमा। अनुसुईया की कथा में कल बताया था ना। चंद्रमा, चंद्रमा का हुआ बुध, और बुध का हुआ पुरुरवा, पुरुरवा का हुआ आयु, आयु के हुए नहुस, नहुस के 6 यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति, कृति। ययाति ने 2, ययाति की 2 पत्नी शर्मिष्ठा देवयानी, देवयानी की हुई यदु, यदु से यदुवंश चला। इस वंश में अजमेर, सूरसेन, देवा, उग्रसेन, ये सब हुए। तो प्यारे उग्रसेन के बेटे का नाम था कंस, और सूरसेन के बेटे का नाम था वसुदेव। उग्रसेन के भाई देवक की बेटी थी देवकी। ठीक है,
उस समय द्वापर युग में जो राक्षस हुआ कंस, इसका पाप बहुत बढ़ गया था कंस का, खूब पाप, खूब पाप, खूब पाप। कंस का अत्याचार इतना बढ़ा था, इतना अत्याचार, इतना अत्याचार, इतना अत्याचार, इतना अत्याचार कंस का, पूछो मत। कंस का जो अत्याचार है खूब बढ़ा हुआ था। और पृथ्वी मैया रोने लगी प्यारे। पृथ्वी मैया जब रोने लगी और पृथ्वी मैया रोती रोती सारे देवताओं के पास पहुंची, सारे देवता भगवान नारायण के पास गए। और सारे लोग जब नारायण के पास गए, नारायण के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे, निवेदन करने लगे, तब भगवान ने कहा मेरे आने का इंतजार करो, मेरा आगमन होने वाला है और मैं जब आऊंगा तो मेरी सेवा के लिए सब पहले से चले जाओ। समझ रहे हो ना? कंस के कारण धरती मैया रो रही थी, इतना पाप बढ़ चुका था, खूब पाप। यज्ञ होना बंद हो गया, सत्संग होना बंद हो गया, कीर्तन होना बंद हो गया, पापाचार बढ़ गया। कंस को लोग बुरा कहते थे, बुरा है ये, बुरा है ये, बुरा है ये। कंस को लोग जो है बुरा कहते थे। और प्यारे भक्तजन, कंस को जब सब लोग बुरा बुरा कहते थे, तो जब उसकी बहन की शादी की बारी आई, किसकी बहन की? कंस की। कंस की बहन देवकी। और देवकी का जब विवाह हो रहा था वसुदेव के साथ, तो विदाई का जब बेला आया, और विदाई का जब बेला आया ना, तो कंस जो है प्यारे, कंस जो है अपनी बहन देवकी को बड़े प्रेम से विदा कर रहा था। और बड़े प्रेम से जब विदा कर रहा था, उस समय सारथी बनकर के सामने रथ चला रहा था कंस जो है। उसी समय आकाशवाणी हुआ, है कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसके गर्भ से 8वां संतान होगा, वही तेरा काल होगा। जिस बहन को तो विदा कर रहा है उसके गर्भ से। कंस नीचे उतर गया, तलवार पकड़ लिया और तलवार पकड़ करके देवकी को मारना चालू कर दिया। वसुदेव जी आके तलवार पकड़ लिए, रुक जाओ महाराज, ये मेरी पत्नी है और इसको आप नहीं मार सकते, तुम रोक दिया, वही नहीं मार सकते आप। रही बात संतानों की बात कर रहे हो, एक एक संतान को ला के मैं आपको दे दूंगा, मेरे बात पे यकीन करो। वसुदेव जी बड़े ईमानदार व्यक्ति थे, छोड़ दिया। पहला जो बेटा आया उस पहले पुत्र को ला करके कंस के पास रखा वसुदेव ने। वसुदेव जी कहे ले जाओ, मैं क्या करूंगा इसका, 8वां को लेके आना। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी आके कंस से कहे, नारद बोले, नारद जी आए कंस से कहे, कंस तुम जो है ये जो कमल का फूल है उसकी पत्तियों को गिनो, कौन सा पहला है, कौन सा छठवां है, कौन सा 8वां है, गिनो। गिना तो दिमाग भ्रमित हो गया उसका, कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा 8वां समझ ही नहीं आया। उसी तरीके से कोई भी बच्चा पहला हो सकता है, 8वां हो सकता है, छोड़ो मत, मार डालो। चाणूर लाओ उस बच्चे को, और लाया और ला करके कंस ने धाम से पटक दिया। एक ही बार में बच्चा मर गया। बंद कर दो काल कोठरी में। वसुदेव देवकी को काल कोठरी में बंद हो गए। प्यारे भक्तजन, जैसे ही बंद हुए तो एक एक करके जो बच्चे आते गए उसको कंस मारते गया। काल कोठरी में बंद देवकी मैया खूब रोती थी, समझ रहे ना प्यारे भक्तजन। देवकी मैया खूब रोती थी। नारद जी आए, बताया कि तुम रोना बंद करो देवकी, तुम्हारे घर नारायण का जन्म होगा कृष्ण रूप में। 6 बच्चों को कंस ने मार दिया। 7वां जो गर्भ में आया उसको रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया। और दाऊ जी भैया का आगमन हुआ, समझ रहे हो ना, बलराम जी का आगमन हुआ। प्यारे भक्तजन, बलदाऊ जी का आगमन हुआ। और 8वां जो गर्भ आया उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, नारायण। और आने से पहले प्यारे भक्तजन, आने से पहले सुंदर भगवान ने दर्शन दिया। किसको? माँ को। माँ और पिता दोनों को, देवकी और वसुदेव को, कारागृह में, जेल में। आने से पहले दर्शन दिया। दर्शन देकर के कहा कि माँ मैं आ रहा हूँ, आप जो है मुझे गोकुल छोड़ देना बाबा को कह के, और वहां जो कन्या रहेगी उसे लाना। 11 साल 56 दिन बाद लौटूंगा।
इतना कह के अदृश्य हो गए। सुंदर भगवान का भादो माह और भादो मास आया, कृष्ण पक्ष आया और भादो मास कृष्ण पक्ष बुधवार का दिन रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि 12 बजे भगवान का सुंदर आगमन होता है। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बाल कन्हैया लाल की। यशोदा के घर आनंद भयो, जय हो लल्ला राम नंद की आनंद भयो। कन्हैया लाल की। सुंदर लाला का आगमन हुआ। बाबा जो है उन्हें टोकरी में बैठाए और लेके जाने लगे। हथकड़िया बेड़िया कट गई, दरवाजा खुलने लगा, बाहर गए। जम बारिश होने लगी, यमुना हलाहल 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 बारिश होने लगा। बलदाऊ जी आ गए शेषनाग का रूप लेकर के और शेषनाग का रूप लेकर के आए और सुंदर लाला को लेकर के जाने लगे। आहा, और हमारे भी सुंदर बाल कृष्ण लाल भगवान का आगमन हो रहा है। बोलो बाल कन्हैया लाल भगवान की जय हो। सब आप लोग जो है एक दूसरे को बधाई हो कहना, और छोटा जो बच्चा होगा उस पर फूल मत छिड़कना, आंख में लग जाएगा। नीचे डालना फूल को, नीचे पैरों पे, ठीक है। फूल से सजा दो पूरा रास्ते को, लेकिन उनके ऊपर फूल मत छिड़कना। आइए, बाल कन्हैया लाल का आगमन हुआ है। सुंदर सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं और हम सब भी मिल करके आइए उत्सव मनाते हैं। आइए, बोलो बाल कृष्ण लाल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। खड़े हो जाओ सब। बिकट गहरी जी हाँ बिकट गहरी एला कैसे के नहा यमुना बिकट गहरी सारा रारा सुन ले मोर कहानी। बोल के बिहारी लाल की जय हो। कैसे के नहकाओ पारिया मोना बिकट कैसे के नहकाओ पारिया मोना बिकट गहरी कैसे के नहकाओ पारिया मोना बिकट गहरी कैसे नहकाओ पारिया मोना बिकट गहरी बिकट गहरी बिकट गहरी बिकट गहरी बिकट गहरी बिकट गहरी का बिकट गहरी बिकट गहरी बिकट गहरी बिकट गहरी जी बिकट गहरी कैसे के। देखिए फूल फेंक करके मत मारिए, डर रहे हैं। ये कैसे के नहकाओ कैसे के नहकाओ पारिया मोना बिकट गहरी कैसे के नहकाओ पारिया मोना बिकट गहरी।
बरसत बरसाते पानी जी बरसाते पानी बरसाते पानी जी बरसाते पानी चमकते बिजली गाती हरी रात मां 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 चमकते बिजली गाती हरी रात एला कैसे के नहा यमुना बिकट गहरी कैसे के नहाना पार यमुना बिकट गहरी एला कैसे के नहा यमुना बिकट गहरी एला कैसे के नहाना पार यमुना बिकट गहरी एला कैसे के नहा यमुना बिकट गहरी एला कैसे के नहा अरे अंधियारी रात में गडर भोला लागे 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 अंधियारी रात में गडर भोला लागे अंधियारी रात में गडर भोला लागे गडर भोला लागे अंधियारी रात में गडर भोला लागे अंधियारी रात में गडर भोला लागे कैसे के एला कैसे के नहा यमुना बिकट कैसे के नहाना पार यमुना बिकट गहरी एला कैसे के नहा यमुना बिकट गहरी एला कैसे के नहाना पार यमुना बिकट गहरी बिकट गहरी जी बिकट गहरी बिकट गहरी बिकट गहरी जी बिकट गहरी बिकट गहरी जी बिकट गहरी हाँ बिकट गहरी गा बिकट गहरी अला कैसे ये ला कैसे के नहा एला कैसे के नहाना पार यमुना बिकट गहरी अला कैसे के नहा यमुना बिकट गहरी एला कैसे के नहाना पार यमुना बिकट गहरी कैसे के नहा यमुना बिकट गहरी एला कैसे के नहाना पार यमुना बिकट गहरी यमुना बिकट गहरी यमुना बिकट गहरी जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की ए आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की
भयो जय हो नंदलाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। नंदलाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की जय हो यशोदा लाल की। नंदलाल की जय यशोदा लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदलाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे गोकुल में आनंद भयो जय हो नंदलाल की। हे गगन में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। नंदलाल की जय यशोदा लाल की। गौए सजाने आए जय हो पशुपाली की। ये गौए चराने आयो जय हो पशुपाल की। ओ गोकुल में आनंद भयो जय हो नंदलाल की। ये गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूनम की चंद्र जैसे शोभा है बाल की। ये चंद्र जैसे शोभा है बाल की। पूनम की चंद्र जैसे शोभा है बाल की। ये चंद्र जैसे शोभा है बाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की। औए सजाने आए जय हो पशुपाली की। ओ गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदलाल की। ये जग में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। हे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। ये जग में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
आरती की तैयारी करके रखेंगे पहले से। आरती की तैयारी करके रख लीजिए। हाँ, आरती बना के रख लेंगे, है ना। आइए, भगवान जी का जन्म हुआ है तो हम सब लोग मिल करके भगवान को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। जय हो। रंग गुब्बारों से है मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री का केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू। और हम सब क्या बोलेंगे? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू, कन्हैया हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कन्हैया हैप्पी बर्थडे टू यू। और सभी लोग मिलकर के बोलेंगे क्या? बाद बाद दिन ये आए, बाद बाद दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, जियो हजारों साल ये मेरी है,
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ शाम तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी लाए हैं, ओ शाम तुमने लिए तोहफा कुछ भी लाए हैं, दरअसल दिखाते रहना कहे नहीं आए हैं, दिखाते रहना कहे नहीं आए, ओ शाम तोहफा तुमने कुछ भी न लाए हैं, कपाल तेरे तोरे भी न लाए हैं, शाम तोहफा तुमने लिए कुछ भी न लाए हैं, कपाल तेरे तोरे मुझे लाए हैं, दरअसल दिखाते रहना कहे नहीं आए हैं, दिखाते रहना कहे नहीं आए हैं। ओ कान हमारा है तू देश बनिया, कान हमारा है तू देश बनिया, उसको लग चरणों मेरी उमरिया। और क्या बोलेंगे सब लोग मिल करके, दोनों हाथों को ऊपर करके, जवान बनी जवान। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मेवा मिश्री का एक मंगाया है, जिसको चखेगा शाम को आका बोले हैप्पी बर्थडे, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो हाय बाय बाय टाटा छो राम भैया बो गले गले हरी के गाना झूम झूम तना ना 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 गले गले हरी के गाना झूम झूम तना ना 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 गले गले हरी के गाना झूम झूम तना ना 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 जी। और कहना का है हेलो हाय बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा राम रमैया गो हेलो हाय बाय बाय टाटा गो राम लगे राम दरबार तबोने लगा काली काली झूम करो जयकारिया वही मौकायो काली हाँ लगे राम दरबार तबोने लगा काली काली हाँ झूम करो जयकारिया वही मौकायो काली नहीं तो ऊपर वाला दे गाली नहीं तो ऊपर वाला दे गाली। और दोनों हाथ उठा के
हाँ दे ताली भैया दे ताली हाँ दे ताली हाँ दे ताली भैया दे ताली हाँ दे ताली la 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 la